Assalamu alaikum. My name is Hassan Chaudhary. You're tuned into something hot. This is the hot review. Assalamu alaikum आमना. जी वालेकुम अस्सलाम हसन। बड़ा विंटर शिंटर आप मना रहे हैं बड़ी आज। ठंड हो गई है बहुत आप ज़्यादा। गए आज बाहर पिकनिक पे? हाँ आज गए। आपको ठंड हवा, आपको ज़माने की दुनिया की हवा आपको लगी? नहीं आज वैसे भी ठंड है। आज वैसे भी आज ठंड है और दूसरी बात ये है कि अल्लाह मियाँ की तरफ से ब्लेसिंग है विंटर। जी क्योंकि आप जब जैकेट पहनते हैं तो आपका पेट छुप जाता है। जी तो और क्योंकि अल्लाह मियाँ ने आपको एक ब्लेसिंग, अल्लाह मियाँ की नेमत है ना जी कि अल्लाह मियाँ ने आपको एक मौसम दिया है ऐसा कि जब आप लेयरिंग करते हैं तो पता नहीं चलता कि अंदर क्या सामान अंदर है, क्या चल रहा है। अंदर क्या सामान वैसे है। तो माशाल्लाह से हमारा जो कौमी लिबास है उसमें भी अंदर नहीं पता चलता कि क्या चल रहा है। सलवार कमीज में जी जी आप 21 पाउंड तो आराम से चढ़ा उतार सकते नहीं हैं। मुंह पे तो पता लग ही जाता है ना। तो स्वेटर और हाँ बट ये स्वेटर अच्छा, थोड़ा सा कैमोफ्लेज कर लेता है ना। मुंह पे इतनी जल्दी चढ़ता नहीं है ना बंदे को। अच्छा। पेट से शुरू होती है ना कहानी। अच्छा आपकी पेट से होती है, मेरी मुंह से होती है। पेट से होती है तो वो और फिर ये कंटोरिंग अल्लाह मियां ने दी हुई है ना, दाढ़ी बंदा थोड़ी सी दाढ़ी उगा लेता है तो वो हाँ। बचत हो जाती है। अम्मी अबू गए हुए थे झेलम, जी तो अम्मी आई हैं कोई महीने डेढ़ बाद, जबरदस्त। तो वो ले आई हैं साथ में देसी घी। ओई हुई। और मैं जो हूँ ना देसी घी का दीवाना हूँ। तो ठीक है। तो देसी घी और पराठे के ऊपर देसी घी और शक्कर नहीं चक्कर नहीं बस अंडा और कम से कम 2-3 अंडे, फ्राई अंडे। 2 अंडों का एक ऑमलेट हो साथ में। फिर सही आप देसी बॉय हैं। तो फिर वो हो मजा तो बड़ा आता है। तो वो जो अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का लाख वो जो अल्लाह ने नेमतें दी हुई हैं, हम आज हमने शुरू किया अल्लाह की नेमतों से जिक्र करते हुए, तो अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए, तो वो जो है ना नाश्ता वो इररेजिस्टिबल है। तो इसलिए अल्लाह मैंने फिर सर्दियां भेजती हैं कि काम ठीक रहे। जब तक सर्दियां जाएंगी तो उसके तब देखेंगे इंशाल्लाह। देखी जाएगी। नहीं हसन, अल्लाह के दिए हुए हर रिस्क के नवाले पे इंसान शुक्र अदा करता है। बिल्कुल और मेरे ख्याल है जो खुदा नेमतें आपको देता है जिंदगी में उनका मजा जरूर लेना चाहिए। बिल्कुल लेना चाहिए और उनका शुक्रगुजार होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप ठुकरा दें सब नेमतों को। नहीं इसलिए मैं हर मीठी चीज पे अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ के हर मीठे हर चीज पे, लेकिन ऑब्वियसली मुनासिबत के साथ हर चीज खानी चाहिए। हाँ। हर चीज में मॉडरेशन। नहीं अब देसी घी तो होता था साल 2 साल 3 साल में बंदा बिल्कुल आता है तो गांव से तो बंदा एब्सोल्युटली। जैसे मैं जब लाहौर जाती हूँ तब यखनी वाला पुलाव जब अम्मी बनाती हैं तो वो मेरे ख्याल है साल में 2 या 3 दफा से ज्यादा। हाँ। बड़ी हेवी चीज है। हाँ। उसके बाद आप मतलब 2-3 दिन सोचते ही हैं कुछ और खाते हुए। हाँ। और आप ऐसे मुस्कुरा रहे हैं जैसे रेगुलर आप ही घर में। नहीं मैं सोच रहा हूँ बस। और दूसरा कलेजी और गुर्दे जो हैं उनका नाश्ता पराठों के साथ वो अम्मी की स्पेशलिटी है। वो भी तब मिलती है, वो भी विंटर। और फिर पाए मैं जब लाहौर जाती हूँ ना माशाल्लाह जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह तो वो वही चीजें हैं कि डेलिकेसीज हैं। देखिए ये अल्लाह ने हमें इस खित्ते में पैदा किया है। जी बिल्कुल। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि वो जो लोग हैं, वो जो रीजन्स हैं, एथनिसिटीज हैं, जो रेसेस हैं, जो पराठा नहीं खाते जी, उनको वो क्या मतलब क्या क्रोसान खा लेते हैं, उसमें भी मक्खन तो उतना ही है उनके लिए, तो वही चीज है जबरदस्त। लेकिन पराठा, देसी घी वाला पराठा जिस इंसान ने नहीं खाया, सही बात है, उसने क्या खाया? उसने क्या खाया? वो जिया ही क्या आगे मतलब सोचे आप पूरा हाय ये आप नाज़रीन देख रहे हैं हसन के मुंह में पानी आ रहा है अभी मेरा। आज भी ऐसा नहीं कि बुला ले। वो जो आप कह रही थी ना, नहीं ऐसी क्या बात है, आप सो बिस्मिल्लाह। वो जो आप कह रही थी ना कि वन मील यू लुक फॉरवर्ड टू लाइक एवरी मील। सो आई ऑलवेज व्हेनेवर यू नो वी गॉट देसी घी एट होम, so I always look forward to my नाश्ता। Right. मुझे होता है कि सुबह उठ के लाइक देसी घी का पराठा जबरदस्त। Anyway, अल्लाह मियां आपको नसीब करता रहे। आमीन आमीन आमीन। अम्मी जेलम से देसी घी लाती रहें और आप खाते रहें, दुआएं करते रहें सब माशाल्लाह और सब खुश रहें, हेल्दी रहें। आपने जैसे कहा कि वो बड़ा इम्पोर्टेंट है, मॉडरेशन इज वेरी इम्पोर्टेंट, जरूरी है, हेल्थ इज आल्सो इम्पोर्टेंट। तो खाएं लेकिन उसके भागें भी। आई एम श्योर आप दौड़े भी लगाएंगे अब विंटर के बाद। जरा 10-20 दिन एंजॉय करें, जरा न्यू ईयर आ रहा है, थोड़ा सा फैल जाए। वो भी अल्लाह मियां का सिस्टम है ना, अल्लाह मियां आपको बता देते हैं कि अब ज्यादा हो गया। फिर अप्रैल में इंशाल्लाह रमजान आएगा तो फिर से रमजान में मुश्किल हो जाता है वेट लूज करना, पता अगेन इन आवर रीजन। तो जो अफ्तारी होती है वो पूरे 3 मील्स का खाना होता है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की बड़ी नेमतें हैं यार, अल्लाह की बहुत नेमतें। बिल्कुल। एनीवे, आप लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करना था। जितने भी हमारे इंटरव्यूज आ रहे हैं, बहुत आप लोग प्यार भेज रहे हैं, बहुत जबरदस्त फीडबैक दे रहे हैं,
थैंक यू वेरी मच। इसी तरह प्यार करते रहें और अपने खूबसूरत कमेंट्स भेजते रहें। कल संडे को आपने देखा होगा आमना का एक इंटरव्यू। हसन के 3 बहुत ही बम्बू इंटरव्यूज के बाद मेरा एक छोटा सा मासूमाना सा इंटरव्यू, लेकिन मैंने बहुत एंजॉय किया और लोगों ने भी अल्हम्दुलिल्लाह पसंद किया। बड़ा अच्छा फीडबैक आया उसके ऊपर भी। इस हफ्ते भी हम कोशिश कर रहे हैं कि, बल्कि बता ही देता हूँ आपको, कल ट्यूसडे को पूरी उम्मीद है कि आप लोग मेरा इंटरव्यू देखेंगे मदिया इमाम के साथ। बहुत अरसे से हम कोशिश कर रहे थे मदिया को इंटरव्यू करने की, बहुत अरसे से आप लोगों का फीडबैक आ रहा था, कमेंट्स आ रहे थे कि हम मदिया को इंटरव्यू करें। ये इंटरव्यू एक्चुअली मुझे करना था जब एक झूठी लव स्टोरी है, एक झूठी लव स्टोरी ही टाइटल था, जब एक झूठी लव स्टोरी आई थी वेब सीरीज, तब नहीं हो सका। इस जलेबी के टाइम पे आप लोगों की बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी, तब भी नहीं हो सका था, शी वॉज वेरी बिजी। बट उस दिन ऐसे ही मैंने मदिया को मैसेज किया कि मदिया अब दे दें आप टाइम, तो कोइंसिडेंटली अगले ही दिन शी वॉज फ्री, सो हमने वो इंटरव्यू किया अगले ही दिन। बहुत डिटेल में उनसे बात हुई उनके सारे प्रोजेक्ट्स के बारे में, और अगेन मदिया ने भी बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की रेवलेशंस की हैं अपनी जर्नी के बारे में, अपने करियर के बारे में, जो कि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि मतलब इस तरह से भी हुआ होगा। आपको पता है मदिया इंडिया भी काम करके आई है, एक फिल्म की है मनीषा कोइराला साहिबा के साथ, डियर माया, तो उसकी एक बड़ी इंटरेस्टिंग उन्होंने मुझे स्टोरी बताई। देखी थी वो फिल्म, आपने देखी थी वो फिल्म? उसकी स्टोरी जो है ना BTS स्टोरी, मतलब उसके बिहाइंड द सीन्स एक्चुअली वो हुआ क्या, वो कैसे उनको फिल्म मिली, वो कैसे वो इंडिया गई, वो कैसे इंडिया से वापस आई, और इंडिया से वापस आने के बाद क्या 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 हुआ उनकी जिंदगी में, वो सारी बड़ी एक इंटरेस्टिंग मुझे लगा कि उन्होंने इनसाइट शेयर किया। तो वो कल आपको देखने को मिलेगा, और इंशाल्लाह फैशन फोर्टनाइटली आपने रिकॉर्ड किया नहीं किया? जी अभी तक नहीं किया, बिकॉज मेरे हालत आबिश की कोई आई इन्फेक्शन हो गई थी। अच्छा। तो हम लोगों ने करना था फ्राइडे को, फिर सैटरडे हो गया, तो अभी तक, लेकिन इस हफ्ते उम्मीद है इंशाल्लाह वो हो जाएगा। उम्मीद है। बहुत सी शादियां हैं जिसपे हमने कमेंट्री करनी है, तो कोशिश और उम्मीद ये है कि इंशाल्लाह थर्सडे को आपको फैशन फोर्टनाइटली देखने को मिलेगा। ना देखने को अगर फैशन फोर्टनाइटली मिला तो कोशिश करेंगे कि आपको एक इंटरव्यू मजे का देखने को मिले। तो बस ठीक है, फिर मैं और आमना आपसे इंशाल्लाह वेडनेसडे को मिलेंगे। अभी हम एक टाइटल ब्रेक की तरफ चलते हैं। टाइटल ब्रेक के से वापसी पे आके हम डिस्कस करते हैं कि आज हमने ड्रामे कौन से रिव्यू करने हैं। टाइटल ब्रेक में जैसे आपसे हमेशा रिक्वेस्ट करते हैं, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन हिट करें। ये न्यू ईयर का आपकी तरफ से हमें गिफ्ट होगा, एक सब्सक्रिप्शन, तो हो जाए फिर आज एक सब्सक्रिप्शन हो जाए आपकी तरफ से। और मैं और आमना मिलते हैं आपसे बहुत ही छोटी सी टाइटल ब्रेक के बाद। जी आमना, ड्रामों के नाम लेने 7 होने चाहिए, 6 क्यों? कौन सा नहीं देखा? दिल मोमिन नहीं देखा आपने? मैंने एक्चुअली ये वीकेंड स्पाइडरमैन का नाम किया। वेरी गुड, आई एम प्राउड ऑफ यू। आई एम प्राउड ऑफ यू कि आपने अपनी मनपसंद एक चीज देखी। क्योंकि सिनेमास में लगी हुई है स्पाइडरमैन की लेटेस्ट एक ट्रिलॉजी की फाइनल एपिसोड, और पहली 2 जो है वो मैंने नहीं देखी हुई थी, तो वो मैंने देखी ताकि मैं नेटफ्लिक्स पे पहली 2 हैं, अच्छा, ये भी अपलोडेड, और अब जो तीसरी सिनेमास में उसकी कोई इतनी जबरदस्त, पर 2 तो नहीं, स्पाइडरमैन तो बहुत ज्यादा। ये जो अभी कोई नई सीरीज, अच्छा, विद टॉम हॉलैंड, इसके साथ की ये तीसरी है। अच्छा, तो इनकी कोई सीक्वेंस बना हुआ था, तो वो मैंने 2 देखी, ठीक है, और अब मैं तीसरी सिनेमा में इंशाल्लाह इस हफ्ते देखूंगा। वेरी गुड, वेरी गुड, आई एम प्राउड ऑफ यू। तो फिर स्पाइडरमैन के बारे में मैं आपको बता सकता हूं। आई एम सॉरी, मैंने नहीं देखी। तो अब हमारे पास, मेरे पास 7 ड्रामे हैं। we've got नीली जिंदा की सेकंड लास्ट एपिसोड, नीली जिंदा खत्म होने जा रहा है। we've got इश्किला, we've got I've got दिल मोमिन की 2 किस्तें, we've got किस्सा मेहरबानों की वेरी इंपॉर्टेंट किस्त, we've got सिनफे आहन की अगेन बड़ी ज़बरदस्त एक मज़ेदार किस्त, एंड we've got जो बछड़ गए एंड हम कहाँ के सच्चे थे। 1 2 3 4 5 6 7। किस ड्रामे से शुरू करना चाहेंगी? नीली जिंदा से करते थे। अच्छा, किस्सा मेहरबानों I would like to begin. There's a more serious drama to discuss, और उसके बाद जो हमने रोस्टिंग करनी होगी ड्रामों की और मजाक उड़ाना होगा, मैं चाहूंगी कि विद अटमोस्ट सीरियसनेस किस्सा मेहरबानों की ये एपिसोड डिस्कस की जाए। इसमें हमने देखा लास्ट एपिसोड में हसन के इट एंडेड ऑन मैरिटल रेप जी, और हमने देखा कि नूर कमरे में जाती है एंड शी लुक्स इनटू द बाथरूम एंड शी कम्स आउट और किस्त खत्म हो जाती है। हमारा ख्याल था इसके बाद मेहरबानों हैविंग सम एजेंसी will pick up her bags and tell अयाज कि तुम भी चलो और नूर भी चले और हम घर चलें, and I can't put up with this anymore। मगर हम देखते हैं कि ऐसा नहीं होता।
ना कि ऐसा नहीं होता, बल्कि वो मैरिटल रेप भी एक वन ऑफ एपिसोड नहीं होता, इट इज़ अ रिकरिंग रिपीट, दोबारा होता है। और आई हैव टू से दैट परफॉर्मेंस भी बहुत ज़बरदस्त थी मावरा की। इट वाज एक्चुअली लाइक बोन मिल्क कर्डलिंग लाइक किस्म की, जो नहीं होती कि आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। परफॉर्मेंस बहुत ज़बरदस्त थी और इस पूरे सीक्वेंस की डायरेक्शन भी बहुत अच्छी थी। लास्ट टाइम मुझे पता है मैंने कहा था कि ये बहुत ग्राफिक हो गया था, बट they've kind of made a point out of it, which is good. और the kind of violence they've shown, और जो उसका expression होता है, जो उसका हशर होता है, जो उसकी nervousness होती है, उसके bruises, वो आपको abuse नजर आता है। However, two things. पहले जब दिखाते हैं कि वो बाथरूम से निकलती है and नूर sees her and she knows what's happened, तो नूर उसकी मेमोरी जाती है जब मेहरबानों ने कहा होता है कि हमारे साथ जो भी होता है वो खुदा की मर्जी होती है। मुझे ऐसा लगा कि एक किस्म की राइटर ने एंडोर्समेंट कर दी कि दिस इज़ रिटन इन हर फेट, पहली बात। दूसरी दफ़ा जब उसका असॉल्ट होता है तो नूर पूछती है उसको आके कि आप खाला ये क्यों बर्दाश्त कर रही हैं, और वो कहती है कि मैंने लिखा है 3 दस्तखत करने की एवज ज्यादती करने का हक है। Now, she may have said it sarcastically, or she may have said it believing that आपने निकाहनामे पर साइन किया हुआ है तो आप हक दे देते हैं अपने मियाँ को कि वो कुछ भी कर ले आपके साथ। Either way, it was a very wrong message to send out. And I don't know where to begin with my shock कि how could they even incorporate this one sentence into this entire sequence. जी अच्छा, मेरे नज़रिए में ये किस्सा मेहरबानों की स्ट्रॉन्गेस्ट एपिसोड थी, और मैंने जिस जाविये से इस किस्त को देखा मुझे बड़ी खुशी हुई, और मुझे ये मेरे लिए मुझे ऐसा लगा कि अगेन मैं आई एम स्पीकिंग फॉर माई सेल्फ ओनली, इट हैज़ टेकन अ कंप्लीट 180 डिग्री टर्न फॉर मी। मेरा इंटरेस्ट आपको पता है इस हद तक ख़त्म हो गया था कि मैंने देखना भी छोड़ दिया था। मैंने एक हफ्ता देखी भी नहीं थी एपिसोड। ये किस्त जब मैंने देखी, मैं एक्चुअली ये समझता हूँ ये किस्त देखने के बाद कि आगे चलते हुए अब ये जो पूरी ये कहानी है ये इसी टॉपिक के इर्द गिर्द रिवॉल्व करेगी। मैंने कुछ बिहाइंड द सीन्स पिक्चर्स देखी हैं, मैं और ये मैं क्या सराही नहीं कर रहा, ये इसलिए क्योंकि मैंने कोई बिहाइंड द सीन्स पिक्चर्स देखी हैं, कुछ लोगों ने भी भेजी, जहाँ पे कोई कोर्ट सीक्वेंस शूट हो रहा है। तो मुझे उससे ये इंडिकेशन है कि आगे चलते हुए मेरे ख्याल में मेहरबानों इसको फाइट करेगी, और अगर ये होगा तो ये बड़ी अच्छी, जैसे आपने एग्जीक्यूशन की बात की है, आई थिंक हम इकबाल भाई को हमेशा शिकायत ही करते हैं उनसे और कहते हैं कि वो उनकी डायरेक्शन में लैप्सेस होते हैं। मेरे हिसाब से इस एपिसोड में कोई लैप्स नहीं था। मावरा की आपने अदाकारी की तारीफ की, मावरा की आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंसेज हैं। जो मावरा के आप चेहरे का जो लुक है पूरी उनकी, डार्क सर्कल्स नजर आ रहे हैं, हवाइयाँ उड़ी हुई हैं, होश उड़े हुए हैं, वेट तो उन्होंने वैसे इतना लूज किया हुआ, आई थिंक उन्होंने इस कैरेक्टर के लिए शायद थोड़ा सा और लूज भी किया है वेट अपना। जो पूरी बॉडी लैंग्वेज है, जो शॉक है अगले दिन मेहरबानों के चेहरे, it was so well done. Actually, even Areej, Noor, played by Areej Mohyuddin. Fantastic performance. Once, in this episode, she was shining. And of course, Ehsan. Yes. ये जो सारे सीक्वेंसेस हैं ये एहसन के बगैर हो नहीं सकते थे, और जिस खूबसूरती के साथ एहसन हर एक किरदार की स्किन में ढल जाते हैं, यार उनको भी बहुत क्रेडिट जाता है। इसमें कोई राशिद के ग्लिम्प्सेस नहीं थे। जी बिल्कुल नहीं थे। सॉरी, दो जो बातें आपने की हैं, पहली बात मुझे याद नहीं है, मैं आपको याद कराती हूँ, मैं लिखी हुई है। मेहरान को उसको कहता है कि तुम क्यों नहीं अपनी किस्मत खुद बदलती हो, और वो कहती है कि तमाम फैसले अल्लाह के हाथ में होते हैं। And she is remembering this. जो वॉइस ओवर आता है, जो वॉइस ओवर आता है वो मेहरान का वॉइस, वो मेहरान जब सोच रहा था, But she is remembering it. नहीं वो तो मेहरान खड़ा हुआ होता है। मेहरान आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मुझे गलती हो रही है, लेकिन कनेक्शन उसका सीन के साथ। बट वो मेहरान अपने आप से ये पूछ रहा होता है कि तुम क्यों मेरे से, क्योंकि मेहरान जो है वो मंगनी करने जा रहा है किसी और के साथ। मेहरान को तो नहीं पता ना कि वहां पे क्या हो रहा है, तो मेहरान के पॉइंट ऑफ व्यू से वो वॉइस ओवर ये चल रहा है कि यार तुम मेरे साथ क्यों नहीं ये करी। तो मेहरान, क्योंकि मेहरान की माँ तो ये समझती है कि वो हैप्पीली मैरिड भी है और वो आएगी भी और ये जलाएंगे उसको,
और वो एहसन का जो किरदार है मुराद, वो कह रहा है कि हम जलाएंगे उसको, तो वो तो सारे किरदार अपने एक जोन में। दूसरी जो आपने बात की है वो एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, जो कह रही है कि निकाह के 3 दस्तखत के एवज शौहर जो है वो कर, आई थिंक दैट वाज अ स्ट्रॉन्ग मैसेज देयर फॉर द पब्लिक, फॉर द व्यूअर्स, कि यार कि ये तनख्वाह, ये, और वो सरकास्टिकली उसने बोला है कि यार कि आप इन्हें अगर दस्तखत कर दी है निकाह नामे के ऊपर, तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो आपकी प्रॉपर्टी बन गई है, आपकी बीवी, कि आप उसको जिस तरह से चाहें यूज। मैंने तो उसको इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा। मैंने भी, I would like to think so, Hassan. But if she allows him to continue what he's doing. No, Amna, she's not allowing. ये तो मैंने, ये तो गूज़बम्स मुझे अभी भी आ रहे हैं ये बात करते हुए, कि अगले दिन जब वो रेजिस्ट नहीं करती और वो नूर को कहती है कि तुम चले जाओ बाहर, और मुराद भी उसको, मुराद का डायलॉग क्या होता है पूरे उस इंसिडेंट के बाद, वो ये कहता है तुम सीख गई हो, तुम अच्छी हो, तुम अतात करना तुमने शुरू कर दिया। और फिर दोबारा जब वो उसके लिए सूट लेके आता है, कपड़े लेके आता है, उसका हाथ पकड़ते कहता है कि और वो भी इतनी अतात करने वाली बीवी। तो दे आर इंटेंशनली ट्राइंग टू मेक अ पॉइंट। आई होप सो हसन, बिकॉज दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज टू गिव आउट। बहुत लोगों ने कहा कि ओहो अब ये फैमिली के साथ देखने के काबिल नहीं, ये बारीक बीनी के साथ देखने वाला ये एपिसोड है। बिल्कुल, और ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है कि हम जब हर ड्रामे में डिफरेंट वेरियस फॉर्म्स ऑफ अब्यूज की बात कर रहे हैं, कहीं फिजिकल अब्यूज हो रहा है, वायलेंस हो रही है, डोमेस्टिक वायलेंस हो रही है, इमोशनल अब्यूज हो रहा है, फाइनेंशियल अब्यूज हो रहा है, तो ये जो सेक्सुअल अब्यूज है वो कितना प्रिवेल करता है मैरिड लाइफ्स में लोगों के, स्पेशली इन पार्ट ऑफ द वर्ल्ड वेयर वुमेन डोंट नो देयर राइट्स। और मज़हब आपको क्या कहता है और सोसाइटी क्या कहती है, आपसे क्या तवक्कुआत रखी जाती हैं, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है। मगर विल दे हैंडल इट? आई होप दे हैंडल इट राइट। अभी तक मुझे इतराज़ नहीं है। अभी ये जो आपने 2 बातें की हैं, क्योंकि मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि मेरा इसके ऊपर ये पॉइंट ऑफ व्यू है। दूसरी बात ये आमना, आपने बिल्कुल सही कहा। You know, this is one point, one plot where I actually agree with Myra in her interview. She says it's important to show abuse on television as well, so that you know people, और क्योंकि हमारे केस में तो ज़्यादातर फीमेल कैरेक्टर्स की ही अब्यूज़ दिखाई जाती है, तो those women in their homes who are suffering this kind of abuse know that this is abuse. You know, the point that Kissa Meherbano ka I would like to think is trying to make is that this is abuse, this is not okay. But yes, but when she says कि 3 दस्तखत करके, even if she's being sarcastic, अगर वो उसको अपोज नहीं करती आगे जाके ना, आई होप के करे, अगर वो नहीं करती तो वो ये कह रही है कि she may be being sarcastic but she's saying that यही हमारे लिए यही लिखा गया है, ये बहुत गलत मैसेज होगा। But again, we can't jump the gun. And इतनी तो मैंने देखें, एट द एंड ऑफ द डे मैंने आखिर कब तक के बारे में भी यही बात बोली थी, इट इज़ अ हम टीवी प्रोडक्शन। हम टीवी की जो जितने क्रिएटिव हेड्स हैं या जितने उनकी सीनियर मैनेजमेंट है, अगेन इकबाल हुसैन बड़े इस्टेब्लिश्ड डायरेक्टर हैं, ऐसी बात नहीं कि उनका कोई पहला ड्रामा वो डायरेक्टर है, मावरा हैं ड्रामे में, एहसन हैं ड्रामे में, ये बड़े मावरा विद हर लॉ डिग्री एंड अ डिस्टिंक्शन इन इस्लामिक लॉ। तो ये कोई ये जो सारे इन्फ्लुएंसर्स इस प्रोजेक्ट के साथ अटैच्ड हैं, अगर तो ये ऐसा नहीं हुआ और ऐसा हुआ जैसे ये खदशा आपको लग रहा है, फिर तो ये बहुत ही ऐसा आप सही कह रहे हैं, ऐसा होगा नहीं। इट्स टू बिग अ ब्लंडर टू मेक। ये बहुत बड़ी चीज है। लेकिन इस नियत से शुरू करते हुए इस पूरे टॉपिक को कि आगे जाके ये इसको कॉम्बैट करेंगे और इससे लड़ेंगे और इसके साथ इसको हक मिलेगा मेहरबानों को, यार ये एपिसोड बहुत स्ट्रांग थी। It was a very, very strong episode. The direction, the performances, the way it was written, the way it was executed, it was graphic and yet sensitively done. आपको exactly पता था कि वो किस कदर अंदर से टूट रही है अपने आप को सरेंडर करते हुए, and it was just आमना, ये कितनी हज़ारों की तादाद में ख़वातीन, हमारी क्या पूरी दुनिया लाखों की तादाद में होंगी जो इस तरह की अब्यूज़ सह रही हैं। ये उनके लिए कितना स्ट्रॉन्ग एक मैसेज है और ये उनके लिए कितना एक एम्पावरिंग मैसेज है, उनको ये बताना और उनको एजुकेट करना, या किसी तरीके से जो हम हमेशा बात करते हैं यार कि सोल्यूशन दिखाएं। एंड आई होप कि आगे मुझे वो मिल गई वो तस्वीरें कोर्ट वाली, तो मुझे थोड़ी सी तसल्ली हो गई है इसी मोमेंट पे, मैं आपको शेयर कर देता हूँ।
तो वो कोर्ट का कोई सीन चल रहा है और वो कुछ है, तो अगर एक ही कल्प्रिट है मुराद, उसी को लेके जाएंगे, कोर्स किसको लेके जाएंगे? तो आई एम अज्यूमिंग कि इसको टुवर्ड्स द एंड वो इतने अच्छे तरीके के साथ अंजाम तक ले जाएं कि ये मैसेज जाए खवातीन तक जो घरों में है यार, कि दिस इज नॉट ओके, दिस इज नॉट ओके, दिस ये चाहे आप निकाह में ही क्यों ना हो। मेरा नहीं ख्याल कि दुनिया की कोई भी लॉ, और हमारा मजहब तो बिल्कुल भी नहीं इस बात की इजाजत देता है कि आप किसी की हक तलफी करें। तो ये तो हक तलफी है सीधी सीधी। तो मेरे तो ख्याल में ये बहुत ज़बरदस्त केस थी, और मुझे इससे इतनी होप मिली ये एपिसोड देखने के बाद कि मैं अब टिल द एंड देखना चाहूँगा। एंड आई वुड, क्योंकि अब ये चेंज हो गया, अब ये टॉपिक चेंज हो गया है। अब हमारी भी जिम्मेदारी आयद होती है कि हम ये ड्रामा देखें, और अगर कहीं पे लैप्स आता है तो हम पॉइंट आउट करें, और हम इंशाल्लाह करेंगे। ये हमारे ऊपर अब जिम्मेदारी है, तो मैं तो अब हमें देखना होगा। हाँ, मुझे तो वैसे भी लग रहा था जैसे इट वाज बिल्डिंग टुवर्ड्स समथिंग, एंड इट वाज। और एब्सोल्युटली हम देखते रहेंगे। छोटा छोटा रोमांस शुरू हो गया नूर का और अयाज का ऑन द साइड। और एक और चीज़ हमें पता चली कि जो मुराद है वो घर को रेनोवेट कर रहा है, हाँ जी, नीयत से। तो वो पिछली 2 किस्तों में भी था। तो वो तो संभाल लेगा मेहरान हमारा हीरो। और अगले एपिसोड के प्रोमो में बहरहाल हमने देखा कि इनका कोई फटा होगा फिर। इतनी मेहरबानों से मेहरुनिसा से मेहरुज इतनी ज्यादा है, मेहरबानों के ऊपर ही होगा। उनकी मदर की बिहेवियर से मुझे थोड़ी तकलीफ हुई। मेरा पहले ख्याल था कि चलो यार, एक माँ है, वो नहीं चाहती कि उसके बेटे की किसी पहले से शादीशुदा बड़ी औरत के साथ हो पसंद, तो बट शी इज आल्सो मलिशियस एंड मी या कॉल करो उसको, देखिए मुझे बिल्कुल। अच्छा, नूर की और इन नानी की डायनामिक बड़ी अजीब क्यूट सी, मजे की भी है, थोड़ी सी एंटरटेनिंग भी है। वो गालियां वाले देती, फिर कहती मेरा खाना लेके आओ, तो वो भी आगे से सुनाती, फिर कहती अच्छा नीचे लगाऊं डाइनिंग टेबल पे या ऊपर लेके आऊं। बच्ची का फर्ज तो है बड़ों को खाना देना या इज्जत करना, उनकी खातिर करना, उनकी खिदमत करना, लेकिन फिर ऊपर जाके कहती है कि वो मेहरबानो खाला लग बड़ी अच्छी, फुप्पू क्या है, फुप्पी है खाला है, फुप्पू है मेरे ख्याल में, लग बड़ी फुप्पू है उसके भाई की, नहीं खाला है आज, हाँ इसकी खाला है, इसकी खाला, तो लग बड़ी अच्छी नहीं थी। तो वो कहती नहीं अच्छी नहीं, फरी अच्छी, फरी बेचारी का जो फरो का फरियाल जो है उसका एक चल रहा है जो भी मसला, बहरहाल वी विश हर लक, बट उसका होना कुछ नहीं बेचारी का, ऐसे हमें लग रहा है। शी इज प्रेग्नेंट, ऑफ कोर्स। सो ये और एक जिम्मेदारी उन पे आयद हो जाती है कि यार कि ये तो वो है, बट बहुत अच्छी किस्त। And I would like to congratulate the entire team for highlighting such an issue. Let's solve the issue without killing her off. हाँ, नहीं अब ये तो भी एक्सपेक्ट, अब ये तो बहुत ज्यादती, ये तो बहुत बड़ा फिर ये नहीं फिर वो वाली बात है, वो माफी तलाफी वाली बात नहीं है, फिर वो ये है कि यार ये तो फिर आपने बहुत ज्यादती, और आजकल के दौर में मैं नहीं एक्सपेक्ट करता, और हमें इसका एंड मेहरान के साथ चाहिए, और धड़ल्ले से हक चाहिए। ये नहीं चाहिए कि अच्छा रूखा सूखा हक, धड़ल्ले वाला हक, जो अगर कोर्ट केस की जो तस्वीरें नजर आ रही हैं वही वाला हक चाहिए, अच्छा वाला। गुड, मूविंग ऑन टू जी, नीली में चलते हैं, मावरा से उर्वा तक का सफर। वो आया हमारा भाई परवेज, और नीली के दिल के साथ उसने, आत्माओं के भी दिल होते हैं, ये हमें पता चली ये बात, पता नीली के केस में तो हमें पता ही है कि वो हर तरह का इमोशन रखती है, वो प्यार भी रखती है अपने उस हस्बैंड के लिए, चलती नहीं है वो, उसका चलना उसको पसंद नहीं है, वो यूं करती है, हाँ वो उसको चलना उसका। आप बताएं, आपका टेक्निकल एस्पेक्ट से थोड़ा ताल्लुक है, फेड आउट और फेज इन करना मुश्किल होता है फिगर्स को, इंसानों की फिगर्स को कर ही रहे हैं ड्रामे में, नहीं वो तो टक करके आती है, टक करके जाती है, फेज इन एंड फेज आउट ऐसे नहीं। अच्छा वो यूं गायब हो, आराम से स्लो मूव, मुश्किल होता है, पता नहीं शायद जितने एक बार कर रहे हैं उस पे उनको लगता होगा एफर्ट लगती है, लेकिन लगा लेनी चाहिए क्योंकि टक 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 या चला ही लें उसको, क्योंकि पहले तो मुझे लगा कि शायद बेंड भी करके बैठेगी नहीं ये फर्श पे, लेकिन वो बैठ गई, बहरहाल कुछ फ्लेक्सिबिलिटी रह गई उसके जिस्म में, कुछ कार्टिलेज रह गई, कुछ क्या गूदा है कुछ कहीं ना कहीं।
हाँ बोले नहीं मैं वही कही थी कि हमारे भाई जो इतने परवेज, मेरा ख्याल था वो जाके ग्रेव एक्सह्यूम करनी शुरू मैंने भी यही लगा को उसने मिट्टी तो हाल वो मुट्ठी भर ए मुश्ते खाक तो आ गई थी उसके पास, लेकिन उसने पूरी खाक की लिफाफा शिफाफा ले जाते तो अच्छा था, लेकिन वो अपने दामन में लेके आए। ये भी एक अच्छा हाँ टच था। ठीक है। और अच्छा वो नीली जो है ना, है तो फिर एक इंसान की ही आत्मा, वो बिल्कुल वो हो गई एकदम अपने आप में, हाँ अपने आप में खो सी गई, वो ऑब्लिवियस हो गई, पीछे से वो ले गया अपनी बेटी को। मतलब मैं सोच रही हूँ कि वो नीली है जिसको दीवारों के बीच में से भी नजर आ जाता है, हाँ दूसरे कमरे क्या दूसरे ग्रेवयार्ड में भी नजर आ जाती है चीजें, मगर साइड से गुजरता मैं क्या नहीं, आखिर है तो इंसान पेरिफेरल विजन, तो फिर पाकिस्तानी ड्रामे का कैरेक्टर है ना, पेरिफेरल विजन तो उनका नहीं था उसका, ऐसा नहीं था कि वो ऐसी आत्मा है कि जिसकी 2 आंखें आगे हो 2 पीछे हो। अभी 2 आंखें भी हो ना, तो साइड से जो कार्रवाई हो रही थी ना, हाँ और जितने ऑब्वियसली हो रही थी, जितने ऑब्वियसली हो रही थी, हाँ। और ये भी नहीं, और लिटरली उसके ऊपर से फलांग के हो गया है। हाँ, जी हाँ क्यूट। मगर उसका और अब आपको मुबारक हो, आप सब लोगों को मुबारक हो, हमने बिल आखिर सेकंड लास्ट एपिसोड में हमारी प्यारी सुंबुल को नमाज पढ़ते हुए देखा। अल्लाह तेरा शुक्र मेरा है। अपना ये ख्याल है कि जब वो उसको लेके निकलते हैं ना मन्नू को, उधर ऊपर से नीमे नीमे होके, तो वो क्योंकि दुआएं पढ़ रहे होते हैं ना इमाम साहब भी और सुंबुल भी, उसकी वजह से वो ब्लाइंड साइटेड हो गई। यार ये जो दादी अम्मा है हमारी प्यारी, माशाल्लाह ये हर वक्त पढ़ी होती हैं और ये बहुत दुआएं मांगती हैं और नमाज भी बहुत पढ़ती हैं, लेकिन इनको बहुत उन्होंने फिर भी बहुत ज्यादा नेगेटिव लाइट में दिखाया, मुझे ऐसा लगता है। और फिर ऑब्वियसली अगर आपका पैरानॉर्मल एक्टिविटी से बड़ा गहरा ताल्लुक है, बट इतना अगर जिक्र हो रहा हो तो फिर तो शायद ये वजह कि ये प्रोटेक्टेड है थोड़ी सी, लेकिन उनका रूप धाड़ के आ जाती है वो फिर भी नीली अभी भी। आपको पता है मकसद का या आधी चीज तो नियत में है, नियत उनकी सही नहीं होती। हाँ ये आपने बहुत अच्छा बात की, शुरू में पहली एपिसोड से अब तक नियत उनकी बहुत खराब रही है। और ये आप ही वाली बात है कि बहुत सारे लोग होते हैं कि जो कि ज़ाहिरी तौर पे बहुत इबादत गुजार या भरे में ऐसे लोगों से जो कि ज़ाहिरी तौर पर खाली जो बहुत मजहबी हैं लेकिन क्रिमिनल्स हैं अंदर से, तो बात तो सारी नियत की है। अगर आप गलत नियत से इबादत कर रहे हैं तो आप अच्छे इंसान तो नहीं रहेंगे, अल्लाह आपको माफ तो बल्कि बिल्कुल ही भी नहीं माफ करेगा। अगर शोइया मारने के लिए करें, बिल्कुल भी माफ करेंगे। आप मजहब की आड़ में अगर आप बुराई कर रहे हैं, तो जो दादी अम्मा है उनकी तो नियत पहले से खराब है। She's tried every trick in the book to make Sumbul's life miserable. तो वो छोटी बच्ची के साथ भी बड़ा, अभी भी उन्होंने कहा कि मुझे कैसे ख्वाब ख्याल आ ही रहे, और फिर उन्होंने ये भी एट्रीब्यूट कर दिया कि वो डायन करा रही है मेरे साथ। Exactly. हाँ तो उनकी नियत ही सही नहीं है। ठीक है, ये आपने अच्छी क्लैरिटी दी है। और कुछ आप पूछना चाहें? एक बात मैं और करना चाह रहा था, मुझे भूल गई अब, नहीं मुझे भूल गई, मैं कुछ कहना चाह रहा था। अच्छा वो क्या नाम है उनका अंकल का, इमाम साहब, आलिम भाई। आलिम भाई ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात की, उन्होंने कहा कि अगर मैं चाहता तो मैं अल्लाह पाक के कलाम की मदद से मैं इसको ये मसले को रिजॉल्व कर सकता हूँ, लेकिन उससे उसको तकलीफ बहुत होगी। ये उन्होंने कोई अपनी अजम्पशन मेरे ख्याल में दी है या कोई, या आपकी क्या, हाउ डू यू लुक एट? हाँ दुआ करके सेंडिंग हिम बैक टू, मतलब मेड मी फील लाइक ही हैड द सॉल्यूशन ऑल अलोंग। सो उसकी नीली के साथ फिर क्या ऐसी सिंपैथी है? स्टोरी तो अब पता चली है ना उसको, जब ये लोग गए हैं वहां पे, सारी कहानी अब पता चली है। तो उससे पहले इफ यू नो द लिटिल चाइल्ड इज अ लिटिल चाइल्ड इज ऑलवेज अ लिटिल चाइल्ड, बट इफ द चाइल्ड इज एट रिस्क, why wouldn't he, you know? They all feel sorry for Neeli as well, right? Now they do. They all do. उन्होंने कहानी सुनी है नीली की, तो उनको सबको तरस तो है नीली पे, तो वो नहीं चाह रहे कि वो और तड़पती रहे। हो सकता है कि वो अपने आप को बचा लें, लेकिन वो तड़पती रहे फिर भी, वो इनकम्प्लीट उसकी स्टोरी रहे या अनजस्ट उसका एंड हो, तो वो चाहते हैं कि उसको भी जस्टिस मिल जाए और उसकी आत्मा को तसल्ली, मतलब वो रूह को आत्मा इज हिंदी में एक ही बात है, उसकी रूह को, तो मतलब रूह उसकी आराम से फिर आगे अगले जहान में चली जाए। हाँ सो ठीक है, दिस इज अ फेथ। सो दे वांट टू सेंड। बहरहाल खुशी की बात है, ये सेकंड लास्ट एपिसोड थी, अगले हफ्ते इंशाल्लाह फिर आखिरी लास्ट एपिसोड आएगी, उसके बाद नीली जिंदा है खत्म हो जाएगा। और इस बार लिखा हुआ था टाइटल पे 28वीं किस्त,
27वीं 28 लिखा है 28 या 29 और असल में 38, तो 10 किस्तें खींची, आप लोगों को मुबारक हो जी। मूविंग ऑन टू इश्किला। तो आपको बड़ा खूबसूरत नॉर्दर्न एरियाज में हनीमून कराया गया। पहला सीन बहुत खूबसूरत था, बहुत खूबसूरत था। लेकिन हम ना पता नहीं क्यों इश्किला ना मेरे दिल को लग नहीं रहा वैसे, पता नहीं क्या मतलब ऐसा नहीं कि मुझे मुझे बुरा लगता है इश्क, मैं ये नहीं कह रहा, या मैं ये कहूँ कि मैं नहीं देखना चाहता, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि इतनी स्ट्रॉन्ग कास्ट है और इतनी मेहनत हुई हुई है उस ड्रामे के ऊपर, बट वो ऐसे करके लग नहीं रहा। अभी तक कोई ऐसा वाव फैक्टर नहीं आपको लग रहा है, इसलिए कोई बिग बैंग नहीं है। हाँ एक सॉलिड तरीके से वो चल रहा है कि आप हर किस देखना चाहते हैं इन द पासिंग। हाँ हुक नहीं, मतलब मगर ऐसा नहीं है जैसे ये मेहरबानों की एपिसोड ने आपको हुक कर दिया। हाँ 15वीं 16वीं किस्त में इसमें जाके इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपको एकदम पकड़ ले कि यार अब जरूर देखनी है इस चीज की वजह से, मगर यू ऑल्सो वांट टू वॉच इट बिकॉज इट्स सो प्लेजेंट टू वॉच एंड इट्स नाइस। आई मीन इट्स नाइस टू वॉच, बट अगेन वही आप वाली बात है, नाइस है नॉन डिस्क्रिप्टली। हाँ हाँ मतलब यार ठीक है हमने एक ड्रामा देखना है, चलो इश्किला देख लेते हैं, बुरा नहीं है। एग्जैक्टली बुरा नहीं है, इश्किला देख लेते हैं, बुरा नहीं है। आउटस्टैंडिंग ड्रामा नहीं है, नहीं आउटस्टैंडिंग नहीं है अभी तक बिल्कुल। अभी तक। हाँ। और अब जो थोड़ा सा कहानी ने मोड़ लिया है, जी। एक पॉलिटिशियन की एंट्री हुई है, क्या नाम था उनका? अरबाब हारून साहब की Played by एंट्री हुई है, मौज़म जी। अली खान साहब को हमने देखा सबात के बाद इस जी। ड्रामे में, उनकी एंट्री उनको सुना दी अपनी शनाया ने, हाँ जी। कि ये तो आप वक्त पे आ जाते तो और भी अच्छा अच्छा। उससे पहले बड़ा ज़बरदस्त जो था नदीम साहब का और शनाया का इंटरेक्ट, बल्कि उनके इंटरेक्शन से पहले जो वो नदीम साहब का वो चला, उसमें आजमाइश की बात हो रही थी जी। तो आजमाइश तो शुरू होने लगी अब इन दोनों की। एक और वो बड़ी अच्छी बात करते हैं जो मैं भूल गई हूँ, रिश्ते के बारे में, शादी का जो रिश्ता होता है, और पता नहीं मैं भूल गई कि वो ये अच्छी थी उनकी मैसेज, ये वाले मैसेजेस अच्छे थे। मेरे ख्याल में शादी में भी उन्होंने यही बोला था, जो कि मुझे जो याद आ रहा है, जो कि मशल का भी था, कि मोहब्बत और नफरत में बड़ी बारीक एक लाइन होती है, तो समथिंग अलोंग दोज लाइंस। बट हाँ बड़ा अच्छा प्यार कुछ था आप बिल्कुल सही कह रही हैं। एंड कॉम्प्रोमाइज एंड सैक्रिफाइस एंड ऑल ऑफ दैट, एंड द फैक्ट कि मुकाबला नहीं होता, एंड यू नो रिलेशनशिप के बारे में अच्छी मैसेजिंग थी। अब हम देख रहे हैं, ऑब्वियसली वी एक्सपेक्टेड अजलान टू बिकम अ बिट ऑफ अ जर्क व्हिच ही वाज इनिशियली। प्यार तो उसको हमेशा से था शनाया से, मगर दैट डजंट मीन दैट ही सडनली बिकम्स अ नाइस पर्सन। बट अगले दिन वो फिर खुद लेट हो गया, लेकिन ऑफ कोर्स मर्दों का आपको पता ही है, खुद वो बेशक लेट हो जाए उनका हक होता है। अभी हमने देखा नहीं है कि होगा क्या जब वो आएगा। लेकिन वो शनाया कहती ना कि मेरा काम भी मेरे लिए उतना ही इम्पोर्टेंट जितना तुम्हारा है। नहीं, वो खाना बना रही है ना अगले दिन वो खाना बना रही है उसके लिए, वो आएगा तो वो शायद उनका कुछ क्यूट वो हो जाए। वो आबिद जो है उनको तंग करी जा रहा है जी, अस्का को और फैमिली को। बड़ा अच्छा सीन था बिटवीन सुल्तान एंड आबिद। सुल्तान ने ये कहा कि जिम्मेदारी, मुझे सुल्तान से गिला है थोड़ा सा, वैसा भाई। अब आप सुल्तान को दोबारा रिडीम कर रहे हैं, अभी फिर आपने सुल्तान को इतना नंगा किया पहले यार, और अभी तक सुल्तान ने माफी नहीं मांगी है इसका से। नहीं मांगी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। प्रॉब्लम है कि वो कन्वर्सेशन हमें क्यों नहीं दिखाई गई, इसलिए कि उसको पता ही नहीं है। और जितना वो चम्मी अपनी बीवी के साथ हो रहा है, बीवी के साथ भी वो डायलॉग हमें नहीं दिखाया गया, वो कन्वर्सेशन कि वो कहता है कि तुमने बेटी की झूठी कसम खाई कैसे, ए प्यारी। अच्छा शायद इसको कमल, ए प्यारी कमल, तूने झूठी कसम खाई। शायद इसको रोक के रखा उन्होंने आगे की बड़ा बैंग करने के लिए। अननेचुरल है अगर रोक के रखा है, नहीं, बिकॉज ये कन्वर्सेशन क्योंकि बात तो आएगी होगी और वो ट्रांसफॉर्म भी होगी, चेंज भी होगी, सब कुछ हो गई है। वो मेडिकल स्कूल भी चली जाएगी, तो मतलब है। एक और जो इम्पोर्टेंट चीज है कि शनाया भी घर आती है, उसमें भी हमें कोई कनेक्शन नहीं दिखाया गया कि शनाया पहले म्यूट कर दिया उन्होंने और सारा म्यूजिक चल रहा है। हाँ शनाया पहले आ चुकी है उस घर में, मगर आई डोंट थिंक अस्का की और उसकी कोई कन्वर्सेशन ऐसी होती है जिसमें हमें ये इंडिकेशन हो कि ये वो कन्वर्सेशन डिस्कस कर रहे हैं इस बार। हाँ नहीं थी, बट ये हुआ कि शनाया ने जाते हुए सुल्तान को कह दिया कि जब मेडिकल स्कूल में दाखिला हो तो मुझे बताइएगा, मैं फीस पे करूंगा। जी बिल्कुल, जो कि सुल्तान ने नहीं बताया और वो टेस्ट लेने नहीं जाती। हाँ उसका कह रही मैं नहीं देने। सुल्तान इतना भी सीधा नहीं है जो कि होना चाहिए था उसे, वियर्ड है ना जी। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इट्स गुड, दिल को नहीं लग रहा, but it's nice, but it's not really nice. It's not outstanding yet. No. Yet being the key factor, key term. I think important message in this episode was, and maybe this is what Nadeem Saab was saying, Professor Rahman was saying, कि
खाली जो मोहब्बत है और प्यार है वो काफ़ी नहीं होता अगर उसके साथ इज्जत ना आए रिलेशनशिप में. So I think this is a message for all young couples as well. कि love can bring you together, but unless there's respect in a mutual respect in a relationship रहती नहीं है. और उन्होंने ये भी कहा कि वो नाराज है क्यों. हाँ. वो कि उसने कहा कि वो पहले आ गया था. ये मुझे याद आ गया. कहते हैं उसको नाराज इसलिए नहीं कि तुम लेट आई, नाराज इसलिए कि तुम्हारे साथ वक्त गुजारना चाहता था, वो वक्त नहीं उसको मिला. Basically, so think why he's upset. It's not because you're late, but I think he was also upset because she's late. Because वो उसके काम को कुछ समझता नहीं है. Could be. प्रोफेसर रहमान उसको नहीं जानते ना. तो मेरे ख्याल है उनको जो उन्होंने बात की वो बिल्कुल सही है कि अगर वो इसलिए नाराज होता कि लाड में कर रहा होता कि तुम्हारा काम में तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना चाहता है, बट वो इसलिए नाराज है कि वो उसके काम को नहीं कुछ समझता. तो ये बात थी. तो रिस्पेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, हम चाहेंगे कि और अगले एपिसोड में लग रहा है कि शायद कोई बैंग देखने को मिले, दोनों भाग के आ रही हैं बाहर. लगता है हसन के म्यूजिक के बिल्ड अप से और एक क्रेसेंडो की तरफ ये जा रहा है कि कुछ होने वाला है. कुछ होने वाला मुझे है. ऐसा फील होता है. बिल्कुल, क्योंकि आबिद भी करेगा कुछ ना कुछ. ऑब्वियसली उसको थप्पड़ 2 पड़ चुके हैं, अपनी कजन से भी पड़ गया है, सुल्तान से भी पड़ गया है, मार पड़ी है, तो अब कुछ ना कुछ तो होगा. लेट्स सी कि वो जो हम बैंक का वेट कर रहे हैं वो अगले हफ्ते में देखने को मिले. Moving on to दिले मोमिन. दिले मोमिन से मुझे अब इख्तिलाफ जो है वो एक ही बुनियादी देखनी चाहिए थी. नहीं, मैं भी शायद अगले हफ्ते अब ना देखूं, बट नीली खत्म हो रहा है तो फिर देखते हैं कि क्या होता है. दिले मोमिन का एक इम्पॉर्टेंट सीन ये है कि ऑब्वियसली वो आता है जो उसका मंगेतर है आशी का, और वो बहुत कपड़े वपड़े लेके आता, कंगन लेके आता. फखर तो ये मुझे याद है. फखर, आई वंडर व्हाई. फखर आता है, सॉरी फखर आता है. फखर लेके आता, कंगन वंगन लेके आता, तो वो माँ के सामने ही, बाप घर पे नहीं तो माँ के सामने ही उसका आशी का हाथ पकड़ के उसको कंगन पहना देता है. तो वो माँ थोड़ी सी होती है यार कि डूड ये तो ज्यादा हो गया अब यार, ऐसे तो नहीं होना चाहिए था. तो माँ कहती है बेटा ये हमारे खानदान में हाथ जला होता है कि हील हो चुका होता है. नहीं वो तो हील हो गया कब का. हाँ. तो वो माँ कहती है कि डूड ये तो दिस इज नॉट ऑन, हमारे फैमिली में इस तरह नहीं होता. तो वो कहता है मतलब क्या मतलब है कि मैं तो उसको लंच पे लेके जाना चाह रहा था और आप ये व्हाटएवर. जाता गाड़ी में बैठ के अंकल को फ़ोन कर देता कि मैं तो सामान लेके आया था तो आपके घर वालों ने मुझे गालियाँ दे के निकाल दिया और सब कुछ हो गया. तो माँ अच्छी बात है ये रियलाइज़ करती है यार कि दिस बॉय इज़ नॉट गुड फॉर आशी, तो आई नीड टू डू समथिंग. वो फ़ोन करके बुलाती है मोमिन को घर पे. मोमिन आता है घर पे और माँ हाथ जोड़ के कहती है कि ले जाओ मेरी सिमरन को ले जाओ. जैसे अगेन DDLJ में माँ कहती ले जाओ. कहता ना माँ जी नहीं माँ जी मैं नहीं लेके जाओ. वहाँ पे मोमिन ने एक बड़ी अजीब बात की है. एक और माँ हाथ जोड़ के कह रही है मेरी बेटी को ले जाओ. बेटी कह रही है ओए डैश के बच्चे मुझे ले जा, अब तो ले जा मुझे. वो कहता है कि मैं इसको इज्जत के साथ घर से लेके जाऊंगा, मैं इसको ऐसे नहीं लेके जाऊंगा. और उसने वहाँ पे एक डायलॉग बोला बड़ा अजीब सा. उसने कहा कि मैं मोहब्बत करने वालों को ये मैं एग्जैक्ट मुझे अब याद नहीं कि मोहब्बत करने वालों को मैं ये नहीं इंदिया देना चाहता, बदनाम नहीं मोहब्बत को करना चाहता. इस तरह का कुछ करके भाई मोहब्बत को तो तुम बदनाम कर रहे हो ऑलरेडी जो तुम कर रहे हो हरकतें. मोहब्बत करने वाले तो दरियाओं से टकरा जाते हैं और वो तो क्या क्या कर जाते हैं. तो ये वो मोहब्बत को तो बदनाम ऑलरेडी अपने एक्शन से कर रहा है. मुझे ये बड़ी अजीब बात लगी है ना. मोहब्बत जो मोहब्बत करते हैं और वो हक की बात है, क्योंकि ये एक बड़ा अच्छे उन्होंने इंटरेक्शन दिखाई इमाम साहब की और शेख साहब की. जावेद शेख साहब का जो किरदार है वो जाते हैं मस्जिद में, वो कहते हैं कि क्योंकि शेख साहब आते हैं, शेख साहब घर पे जाके कहते हैं कि मैं जा रहा हूँ दोबारा मिलने. शबीर जान साहब के किरदार का नाम भूल गया मेरे से, कि मैं उनसे मिलने जा रहा हूँ. शाहिद शाकिर क्या नाम है, एनीवे मैं उससे मिलने जा रहा हूँ. तो बीवी कहती है कि सबा फैसल साहब का किरदार कि मैं भी साथ चलती हूँ. तो कहते हैं नहीं मैं नहीं चाहता कि तुम साथ जाओ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई मुझे इल्तिजा करते हुए देखे उससे. वहां जाते हैं, वहां पे धड़ल्ले में 4-5-6 बातें सुनाते हैं. कहते हैं अगर तुमने रिश्ता नहीं कराया तो मैं जा रहा हूं, कल मैं 4-5 मोहल्ले वालों को लेके आऊंगा और इस बात का फैसला कराऊंगा, क्योंकि आशी का रिश्ता मैं फखर के साथ तो नहीं होने दूंगा. इल्तिजा नहीं करते. वो आगे सुना के 4 बातें चले जाते हैं. हाँ, तो वो सुना के चले जाते हैं. फिर वो मस्जिद पहुंचते हैं, इमाम साहब के पास कहते हैं कि 4-5 बंदों को इकट्ठा करें, कल हम चलते हैं और फिर हम ये मसला सॉर्ट आउट करते हैं. तो इमाम साहब कहते हैं कि जिसको अपने घर वालों की नहीं सुना मोहल्ले वालों कहाँ सुनेगा, मोहल्ले वालों में तो उसका इंटरेस्ट नहीं है.
तो वहां पे इमाम साहब ने ये बातें बड़ी रिपीट की और बार बार बोला कि मज़हब में इस बात को बहुत तरजीह दी गई है कि बच्चियों से, जवान बच्चों से उनकी मर्जी पूछी जाए और उनकी मर्जी के बगैर शादी ना किए जाए। ये तो शरीयत के खिलाफ है जो वो कर रहे हैं। इसकी नौबत ही नहीं आनी चाहिए कि कोई उनके घर में जाए और उनको कोई कन्विंस करे। अगर अब्बा की गुनाहगार हो तो फिर क्या करे बंदा? ये बात का जवाब उन्होंने दिया नहीं दिया। ये प्रॉब्लम है कि यार कि अगर एक इंसान शरीयत के खिलाफ जाके कर रहा है तो आप सबका फिर फर्ज बनता नहीं है। और इस केस में मोमिन अगर उससे बच्ची से शादी कर लेते हैं तो क्या बुरा कर रहा है यार? शरीयत, आप खुद ही ये बात कर रहे हैं। हक, दोबारा जो मैंने शुरू में भी बात की, मजहब, हमारा मजहब कभी किसी किस्म की हक तलाफी की इजाजत नहीं देता। तो अगर आप एक लड़की का हक उससे नहीं दे रहे तो हलाल तो वो कोई उसको वो तो नहीं करा। मेरे ख्याल है कम्युनिटी को इकट्ठा किया जाए और मस्जिद के लोगों को इकट्ठा किया जाए तो इसमें कोई बुराई नहीं है। मैं एक्चुअली जानती हूँ ऐसे कपल को जिनको मैरिटल प्रॉब्लम से, जो कि माँ बाप नहीं सॉल्व कर पा रहे थे, तो उनका जो रिलीजियस सर्कल था वो बैठ के, और वहाँ के जो इमाम थे उन्होंने उसको रिजॉल्व किया। लड़की की मर्जी पूछी, लड़के का प्रॉब्लम पूछा और फिर कहा कि तुम दोनों आपस में यू आर गिवन परमिशन टू डिवोर्स and lead your lives because you are young and you have a right to lead your lives happily। और माँ बाप नहीं मान रहे तो कोई बात नहीं। तो इस सेंस में कम्युनिटी अगर एक पॉजिटिव रोल प्ले करती तो बड़ी अच्छी बात, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वहां तक पहुंची नहीं। ये उन्होंने अच्छी एक बात की दोबारा, इमाम साहब ने, उन्होंने बोला कि कल जुम्मा है तो जुम्मे में मैं अपनी जो तकरीर का मौजू है मैं वो यही रखूंगा कि इस्लाम ने बच्चियों के क्या हकूक हैं, और इस्लाम में बहुत ज़्यादा हकूक हैं बच्चियों के, ये तो हमें पता ही है। तो वो एक अच्छी उनकी वो मैसेजिंग थी। और वो फिर वो कहते हैं शेख साहब का किरदार कि मैं उनको जल्दी कोशिश करूंगा जुम्मे में ले आऊं ताकि वो ये तकरीर सुन सकें। बहरहाल अगेन उन पे कोई असर नहीं होना। और ये मुझे प्रॉब्लम यही हो रही है कि ये अच्छी मैसेजिंग हो रही है, लेकिन जब आपने बार बार ये कह के, बहुत अच्छी बात है, इस्टेब्लिश कर लिया है कि ये मजहब के खिलाफ हो रही है बात और ये हक तलफी हो रही है आशी की, तो फिर इसमें कोई बुराई नहीं है। फिर मोमिन को इतना नहीं बैकफुट पे दिखाना चाहिए जितना वो है, क्योंकि वो अपने माँ बाप के पास रोते हुए जाता है अगले दिन ये पूरी इंटरेक्शन के बाद, और माँ बाप को कहता है कि आशी मर जाएगी अगर उसने आशी मर जाए, लेकिन वो इज्जत से नहीं वो रोना शुरू कर देता है। और वो कहता है और कोई सोल्यूशन नहीं है। बट द फादर एंड द मदर से देन कि नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा तो नहीं हो सकता, कि मतलब वो उसको फिर कंडोन करते हैं, कंडेम करते हैं। ये बड़ा क्लियर है ना कि आपका रिलीजियस और सोशल प्रेशर जो है वो आपस में टग ऑफ वॉर चल रही है, दोनों चीजों में। तो उसको लेकिन उसकी रेजोल्यूशन अच्छी, बहुत अच्छे तरीके से इसको करना चाहिए। अब सेंसिटिवली ये भी मैटर है। बड़ी अच्छी बात है कि रिलीजन के थ्रू इतनी अच्छी मैसेजिंग हो रही है, बिकॉज़ लोग कनेक्ट करते हैं। और मुझे ये लग रहा है कि ये इन्होंने खींच दिया, बट इम्पोर्टेंट भी इसलिए कि ये मैसेजिंग हो रही है, लोगों को पता चले। हाँ, ये है कि अब इनकी शादी हो जाए, क्योंकि ये देखें ना, वही वाली बात है, घरों में जो बहुत सारे ऐसे कपल्स जो शायद इस मुश्किल से गुजर रहे हों, उनके लिए अच्छा ना टीवी पे ना, हमने 3-4 ड्रामा में से 3 ने आपको कितनी अच्छी फॉर गर्ल्स एंड वुमेन एम्पावरमेंट, कितनी मैसेजिंग अच्छी दी है। किस्सा मेहरबानों में आपको एक मैसेज मिल रहा है, इश्क इलाम में आपको एक मैसेज मिल रहा है कि औरत का काम भी ज़रूरी है, उसकी इज्जत करना ज़रूरी है। यहाँ आपको एक और मैसेज मिल रहा है कि पसंद की शादी जो है उसमें लड़की की रजामंदी वो कितनी ज़रूरी है। तो ये बड़े अच्छे मैसेजेस हैं। एग्जीक्यूशन ज़रा बेहतर हो जाए तो क्या ही बात है। हाँ, मगर ठीक है, बट मैसेजेस अच्छे हैं। दूसरी तरफ वो जो माया वाला किरदार, वो रेपुटेशन है, मैं आपसे प्यार करती हूँ, मैं वो कह रहे मैं नहीं इंटरेस्टेड, आप इंटरेस्टेड मुझ में, वो नहीं। अपार्ट फ्रॉम दिस मैसेजिंग नथिंग न्यू रियली हैपेंड। ठीक है, गौर अपना लड़ रहा है कि मैं आई हूँ, फखर अपना कर रहा है मैं आई हूँ, ठीक है, मैं आई हूँ, ठीक है। तो ये मैसेजिंग अच्छी है, पर मैं ये रेजोल्यूशन तक देखना चाहूंगा कि ये मुझे तो मोमेंट हीरोइक नहीं लग रहा। प्रॉब्लम नहीं है, मोमेंट हीरोइक नहीं है, वही वाली बात है ना। मोमेंट इज नो राज, नो नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। राज था, राहुल था, राज या राज होना था या राहुल होना था। नहीं, ज्यादती कर दी आपने, ये बहुत बड़ी ज्यादती कर दी, इसकी माफी नहीं मिल सकती आपको। मूविंग ऑन टू सिनफे या जो बिछड़ गए, सिनफे, और हम कहाँ गए, 3 रह गए ना, बाकी हमने कर लिए हैं। दिल मोमिन भी कर लिया है, वो 2 भी कर लिए हैं, पहले लिखे हैं मैंने। ठीक है, जो बिछड़ गए। Can I say something about जो बिछड़ गए? जी जरूर। I'm loving it. So am I वैसे। It's a fantastic series. So I absolutely loved.
And keeping the entire political commentary aside, it was just so entertaining to watch. It was so engrossing क्योंकि उसकी पूरी फिल्मिंग इतनी जबरदस्त हुई हुई है, नेक्स्ट लेवल हुई हुई है. आपको नहीं लग रहा कि आप एक एवरेज नाइस ड्रामा देख रहे हैं? It's like you're watching something special. It was very good. मेरा नहीं ख्याल, आज मैं The बड़ी एक conspiracy theory was very, very engrossing. Yes. मैं एक बड़ी बात करने लगा, बट मेरा नहीं ख्याल कि इस लेवल की प्रोडक्शन पाकिस्तान में हुई है पहले ड्रामा टीवी की हद तक. जी. बहुत टॉप, स्पेशली जहाँ से वो शुरू है प्रॉपर नेटफ्लिक्स लेवल स्टाइल में आया. पहले वो पूरा सीक्वेंस है, वो वेस्ट पाकिस्तानी स्टूडेंट्स भाग रहे हैं, वो प्रोफेसर के पास जाते हैं, प्रोफेसर जिस तरह कमरे से निकल के सीटी पे जाता है. ओए होए, और फिर टाइटल है. मैंने कहा यार ये तो हु इज दिस एक्टर प्लेइंग द प्रोफेसर, डू यू हैव अ नेम? आई ट्राइड वेरी हार्ड टू फाइंड. यार खुदा का वास्ता है आप लोगों को, यार खुदा का वास्ता है ये टाइटल. बड़ा टाइटल में बड़े नाम और बताए गए हैं एक्टर्स. इसमें नहीं बताया गया, वो मैं कोयल की बात कर रहा था. इसमें कहाँ बताया? इसमें तो नहीं बताया. वही वापस जाके देखा, नहीं बताया. यार प्लीज आप ये जाती ना किया करें. हम क्रेडिट देना चाहते हैं हमारे ब्रिलियंट एक्टर्स जो मेहनत कर रहे हैं, स्पॉट करते हैं हम नए एक्टर्स को, उनकी परफॉर्मेंसेस को. ये ज्यादती ना किया करें प्लीज. ही इज सच अ ब्रिलियंट एक्टर, दैट जेंटलमैन. और मैं अपने व्यूवर से रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि हम ये अगर हमारे पास थोड़ा सा और टाइम होता तो मैं कॉल करके किसी ना किसी से ले लेता, बट क्योंकि ये अब संडे रात को अपनी रिकॉर्डिंग करें, अभी ये ड्रामा ऑन एयर हुआ है. I literally had 15 minutes to start reviewing, recording this video, तो इसलिए मैं पता नहीं कर सका. कल तक मैं भी पता करा लूंगा, लेकिन आपको अगर नहीं पता तो प्लीज, और अगर आपको पता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर उनके नाम दें, हम उनको शाउट आउट देना चाहते हैं. Absolutely. Next week तक हमें पता होगा. हमें पता होगा इंशाल्लाह. मैं और कुछ नहीं तो आज को फोन करके पूछ. But brilliant performance, और सारी कास्ट इतनी जबरदस्त है. तलहा was so good. Wahaj, Maya. The little bit of friction between Wahaj, Rumi and Sonia. No. Captain Farooq and Rumi. वो जो friction बन रही है, सोनिया और रूमी के बीच में जो friction बन रही है. सोनिया और फरूक के बीच में जो आंख मटक्का, दो दिल मिल रहे हैं. Very good. Fantastic performances. The whole picturization. Has it been shot again, थोड़ी सी आर्ट डायरेक्शन की है खिज़र अदरीस ने इसकी, मेरे ख्याल है. मैंने कहीं नाम पढ़ा उनका, टाइटल में पढ़ा आपने? मैंने कहीं उनका नाम पढ़ा. तो अगर उनकी है इन्वॉल्वमेंट, टाइटल भी टक अब बंदा प्रोमो देखे, टाइटल देखे, क्या करे. प्लीज इसको मसले को रिजॉल्व करें. हसन के रोने जो है और कुछ नहीं तो यूट्यूब में नीचे आप प्लीज सबको क्रेडिट दें, एक्टर्स और कैरेक्टर्स के नामों के साथ दें प्लीज. ये बहुत जरूरी चीज है. मैंने ड्रामे में नहीं, लेकिन इंटरनेट पे कहीं सिनेमेटोग्राफी इसकी में खिज़र अदरीस का नाम पढ़ा है. बहुत शानदार तो बहुत शानदार. मुझे तो बचपन के दिन याद आ गए. पूरा गवर्नमेंट कॉलेज की क्लासरूम्स और वही कुर्सियां और वही हॉलवेज जहां हम कभी भागा करते थे जवानी में. अल्लाह का शुक्र है ऐसे नहीं भाग रहे होते थे आप लोग. ऐसे नहीं, जान बचा के प्रोफेसरों से ही भागते थे छुपके, लेकिन ऐसे जान बचा के इमली खाने के लिए भाग रहे होते थे. नहीं, अब इमली भी नहीं. गवर्नमेंट कॉलेज के बाहर बड़े अच्छे भांग वाले पापड़ मिलते थे. भांग वाले पापड़ खाने, अनारकली की चाट. लेकिन ये है कि गुड मेमोरीज केम बैक. बट अच्छा, मैं एक चीज ऐड और करना चाहूंगा. अब देखें, हमने खेल में देखी, और खेल में से जो बुनियादी इख्तलाफ था मुझे और आपको भी, वो ये था, इट वाज टू इन योर फेस. जी. दिस ड्रामा इज नॉट इन योर फेस. यहाँ पे प्रॉपर, और क्योंकि ये ड्रामा भी है, फिल्म नहीं है, तो वो मार्जिन है, वो टाइम है कि हर चीज को. जरूरी चीज है, ये किसी का मेमोआर है. हाँ, किसी की डायरी है, तो ये अगर गलत भी होगी तो ये उन पे है कि उन्होंने ये लिखा तो उन्होंने उसको पिक्चराइज कर दिया. दिस इज नॉट अ हिस्टोरिकली, इट डजंट हैव टू बी. लेकिन फिर भी ओनस तो आता है, रिस्पांसिबिलिटी. ओनस अब कैसे आ रहा है? दे आर गोइंग टुवर्ड्स द फॉल ऑफ ढाका नाउ. दिसंबर 1970 तक ये पहुंच गए हैं. उसके बाद ढाका यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट मूवमेंट पूरी, इलेक्शन हो चुका है, अवामी लीग आ चुकी है, मुजीबुर रहमान आ चुके हैं. आ नहीं चुके, पर वो मुजीबुर रहमान कह रहे हैं कि कॉम्प्रोमाइज करने लगे अपने. वो सब कुछ, वो मूवमेंट शुरू हो चुकी है. अब ढाका यूनिवर्सिटी में जो हुआ था, हाउ आर दे गोइंग टू शो दैट? That's something. That is something, sir. बट अभी तक मेरा ख्याल है कि वो बड़ा सीन था भाई, वो जब वो कैप्टन फरूक जाता है, प्रोफेसर से मुलाकात होती है और वो पूरी बात होती है, वो कहता है बुलिंग इज नॉट ओके.
तो कहता है यस आई एग्री, शुड आई गिव यू द करेक्ट एड्रेस, शुड आई गिव यू द कैंट एड्रेस। बड़ी बात तो उसने ये बात की, और ऑब्वियसली ये बात हो रही है कि यू नो कि द आर्मी वाज इन्वॉल्व, और वो दिखा रहे हैं टेलीविजन के ऊपर जो भी नैरेटिव एक बिल्ड हो रहा था। बड़ी अच्छी बात है, बड़ी जबरदस्त बात है कि इसको एक तरीके के साथ ऐसे हैंडल किया जा रहा है कि सप्रेस नहीं किया जा रहा, कि जो सेंटिमेंट उस वक्त था क्या ढाका में, जो भी सेंटिमेंट था, इवन इन द आर्मी रैंक्स जिस तरीके से दबाया जा रहा है इंफॉर्मेशन को, वो जब रिपोर्ट लिखवा रहा होता है वो कहता है लिखो एवरीथिंग इज ओके ऑन कैंपस, मत लिखो के लेकिन ही इज अ बंगाली ऑफिसर, क्या नाम है उसका, नाम मैं भूल गया, फखरुद्दीन वहां पे भी था, नारे लगा रहा था, मैंने पिछली बार नहीं देखा था। आपस में बहुत कंस्पिरेसी थ्योरीज चल रही है, तो ये बड़ा अच्छा। दूसरा अब ये भी क्लैरिटी जो मुझे पिछली बार था कि जो रूमी है वो ताया का बेटा है, सोनिया के, तो क्योंकि जो साजिद शाह साहब को पिछली बार हमने देखा था माया के वालिद के रोल में, उनका बंगाली एक्सेंट था। जो माया की वालदा हैं, जो सोनिया नाम है ना माया का, जी सोनिया की वालदा है, वो नादिया जमील साहबा का किरदार, वो वेस्ट पाकिस्तानी है, इस वजह से सोनिया का एक्सेंट, तलफ्फुज, वो सब कुछ है। शी इज बेसिकली आई थिंक शी इज लिव्ड ऑल लाइफ इन वेस्ट पाकिस्तान, और यहाँ वो पढ़ाई के लिए शायद आ गए। और ये भी मुझे नहीं पता था, अब ड्रामा देख के ये अंदाजा हो रहा है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ से ढाका यूनिवर्सिटी ऑब्वियसली वेस्ट पाकिस्तान से पढ़ने जाते थे, और वो पढ़ रहे थे वहाँ पे, जिनके साथ ये सब कुछ कार्रवाई वहाँ पे हो रही थी। तो ये देखे ना, अब जो हम खेल दोबारा, मैं सॉरी रेफर इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अभी ये सारी हुई है हमारी कॉन्वर्सेशन इस मुद्दे को लेके, बट हम उस वक्त मैं कह रहा था ना, नई रिसर्च पता नहीं है, अब बहुत सारी चीजें पता चल रही हैं। अच्छा, अच्छी बात यही है कि ये ड्रामा देख के आपको जो चीज नहीं पता होती ना, आप फौरन जाके उसको गूगल करते हैं, यू वांट टू रीड अप कि हुआ क्या था। लाइक आई इमीडिएटली, आई हैड अबाउट एन आवर बिफोर यू केम, आई रेड अप ऑन द ढाका यूनिवर्सिटी मैसेकर एंड एवरीथिंग, so I have that information now and I'm really curious how they're going to execute it. But yeah, it's just brilliant. It's very, very captivating. आपका देखने को दिल चाहता है। Haitham, absolutely. Hats off to Haitham bhai. Haitham Hussain, hats off, and the actors who sign up for these projects, यार। ये वो projects हैं जिनको million views भी नहीं पिछली पहली episode नहीं है, नहीं आवाम देखना चाहती आती है, फिर रोने होते हैं कि ये हमारा कंटेंट क्यों नहीं बनता। ठीक है, जो मिलियन देख रहे हैं उनकी वैल्यूज उनकी है, उनकी बहुत वैल्यू है। वेल डन। मैं जियो का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि उन्होंने ये प्रोजेक्ट टेक ऑन किया। जियो करता है ऐसी हरकतें जियो करता है, सेवन स्काई दिल से निकली, दिल से जियो डज दिस, बिकॉज अलिफ भी उन्होंने लिया, यू नो, ऐसे प्रोजेक्ट्स खुदा के लिए, Lal Kabutar, these were all released and distributed by Jio. So Jio does pick up these projects that nobody else does because they believe in them. बहुत अच्छी बात। Jio does this, and then you have Seven Sky, which is making like completely commercial projects. So it's something for everyone. रेशियो बेहतर होता तो और अच्छी बात थी, क्योंकि आपको अलिफ 3 साल पहले हमें देखने को मिला, 2.5-3 साल पहले, अब ये आया है जो बिछड़ गए। तो अगर हमें 2-3-4 साल के इस तरह के प्रोजेक्ट्स देखने को मिले और फिर जो बाकी चल रहे हैं वो भी चलते हैं, तो फिर क्या ही अच्छी बात हो। लेकिन जो बिछड़ गए इज एक्सेप्शनल भाई, इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन क्वालिटी एंड एग्जीक्यूशन। मतलब मैं जब ये देख रहा होता हूँ ना सीरीज, मैं इसको एक प्रॉपर वो वाले, अब तो वो इतना एंजॉय करने लग गए हूँ जैसे हम खाना खाते हुए नहीं कुछ लगा के एपिसोड देखते कि यार कि अच्छा अपनी मर्जी की कोई चीज, खुशी से बंदा जो देखता है, वो लेवल अचीव कर गया जो बिछड़ गए। बहुत अच्छा है। अगर आप लोग नहीं देख रहे, प्लीज देखें यार, प्लीज देखें, सपोर्ट करें अच्छे कंटेंट को। आप लोग आज सपोर्ट करेंगे जो बिछड़ गए जैसे कंटेंट को, तो कल को ऐसा और कंटेंट मिलेगा। ये जो सारे लोग जुड़े हुए इस प्रोजेक्ट से, इनको हौसला मिलेगा, इनको खुशी मिलेगी। जो वहाज के मिलियंस ऑफ फैंस हैं उनको तो देखो, आप लोग तो देखें यार, आप लोग तो देखें, माया के फैंस हैं भाई, प्लीज आप जरूर देखें। और इसको जैसे आप लोग छोटे छोटे क्लिप्स बनाते हैं, जो फैंडम्स हैं, जो फैन क्लब्स हैं वहाज के और माया के, प्लीज इस पे भी थोड़ा सा अपनी एनर्जी इन्वेस्ट करें, इसके क्लिप्स बनाएं, सर्कुलेट करें, हमें भी टैग करें, वुड लव टू रीशेयर एंड ऑल ऑफ दैट। बहुत जबरदस्त है जी, बहुत जबरदस्त है। और वही वाली बात है, पॉलिटिकल कमेंट्री असाइड, जस्ट द यू नो इन टर्म्स ऑफ द टेक्निकल इंटरनेशनल लेवल है यार, इंटरनेशनल लेवल कंटेंट है, बहुत खूबसूरत, बहुत शानदार, सबकी बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंसेस। वेल डन, किसेस टू ऑल। मूविंग ऑन टू जी सिनफियान। यार बहुत मजे की किस्त,
यार बहुत enjoyable एपिसोड थी। बहुत ये enjoyable भी है। वही चीज है जो कि आप बैठ के you want to watch it and then you want to watch it again because it's just so entertaining. I mean those girls have done such a fantastic job. आप बेशक एक दो extremely experienced actors की बात करें, युमना और सजल, I mean I think they are at the top level. हमारे top 5 में से वो पाकिस्तान के एक्टर्स हैं। उन्होंने अपनी इनहिबिशन सारी साइड पे रख के और अपने आप को जिस रोल में डाला है, आसान नहीं होगा बिल्कुल भी। ब्रिलियंटली डन। मुझे मोर सो युमना, मोर सो युमना। यार इस एपिसोड में मुझे सजल का भी लगा वैसे बहुत। मुझे मैं सजल की बात, मैं रबिया की, जो मुझे रबिया का किरदार है ना, थोड़ा मुझे लगता है कि एक सीधा वो उसमें कुछ ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं है। हाँ। युमना के किरदार में जो शाइस्ता है उसका बहुत वो है, कैरेक्टर आर्क बड़ा वसी है। वो मुझे बहुत अच्छा, जैसे पूरा जो हमने पूरी इंटरेक्शन देखी कामिल की और चच्चू की, और चच्चू को मिलते हुए देखा, वो दैट वाज द हाईलाइट ऑफ द एपिसोड व्हेन द डॉटर मीट्स द फादर। और वो डरते रहते, वो जो बाप हाथ रखता है और वो डर, युमना 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 वो डर रही है कि बाप मारेगा तो नहीं, और बाप हाथ रखता है, and then she hugs him. No, that emotion that comes on her face. So beautifully executed, yeah. So beautifully performed, so beautifully written, so beautifully directed. बहुत शानदार। और बड़ा नेचुरल दिखाते हैं कि बाप कहता है खानदान में पहला बंदा, वो भी औरत आर्मी में जाएगी, कैसे हो सकता है। So कंजर्वेटिव उसका जो अंदर का होता है, बट अब वो स्टैंड लेगा माँ के सामने, सबके सामने। बिल्कुल। तो वो जो एक है ना कि एक एडेड, एक उसमें शाइस्ता के किरदार की एक जो पूरी एडेड एज बैक स्टोरी, और वो जो एक चल रहा है, दैट्स वेरी बैक स्टोरी। अब देखें परिवश की भी है, परिविश में कह देता हूँ, और परिवश है, परिवश की भी बैक स्टोरी है, और परिवश के बाप का किरदार बहुत अच्छा है। बट समहाउ आई थिंक वहां पे थोड़ा सा है कि वो उस तरह से नहीं कनेक्ट करता जैसे शाइस्ता। आपको एक थोड़ा सा रोमांटिक एलिमेंट जो दे दिया है वो भी आपको अच्छा लग रहा है ना, कामिल वाला हीरो जो है वो। हाँ, बट ये है कि मुझे मार दें लेकिन उसको जाने दें। मैं आपको एक और बात बताऊं, युमना also has that quality. She does. Whatever she takes on, she shines in that, and I feel that she's one actor who has no vanity. She's not vain. तो वो जो वैनिटी अपनी बिल्कुल डिस्कार्ड कर देती है ना, और कैरेक्टर में चली जाती है, दैट इज अ वेरी वेरी अपीलिंग एलिमेंट। दैट्स हर स्ट्रेंथ कि वो बिल्कुल कैरेक्टर के अंदर अब्सॉर्ब हो जाती है। वो छोड़ देती है कि मैं कैसी लग रही हूँ, मैंने क्या करना है, अच्छा लगना है, बुरा लगना है, वो बस गई। दूसरा मेरे ख्याल में सरप्राइजिंग हिट जो है वो दानानीर है। दानानीर बहुत अच्छी थी। दानानीर ने बहुत अच्छी एक्टिंग की। दानानीर जो ऑब्स्टिकल कोर्स करती है वो कितना क्यूट था। वो आगे जाती है जंप मारने के लिए, फिर पीछे आती है, फिर आगे आती है, फिर आराम से टाप के चली जाती है, वो बहुत क्यूट था। रियली वेरी क्यूट। जो दीवार टापने की जो एक्सरसाइज होती है, दैट वाज आई थिंक वेरी इंपॉर्टेंट, कि जब अकेले अकेले वो कर रहे होते हैं, नहीं बट मैं भी सोच रहा था ये कैसे करेंगे, ये करेंगे कैसे, बट इट्स अबाउट टीम वर्क। वो भी जरूरी होता है। फिर एक जो मेंटल वाली होती है, वो मुझे समझ नहीं आई करना क्या था। वो बड़ा स्क्विड गेम टाइप था। व्हाइट पे रखो तो ग्रीन पे नहीं पाँव रखना। जो रेड चीजें उठी हुई थी जमीन से, उनको आप टच नहीं कर सकते थे। एक बात मुझे समझ नहीं आई, व्हाई नो उर्दू प्लीज ओनली इंग्लिश। ये नहीं, मुझे भी नहीं समझ आई है। मन नहीं समझ। नहीं क्यों? Why? क्यों? हमारी आर्मी है, और हमारी आर्मी में, बट हाँ हमारी आर्मी में फॉरेन होते हैं कैडेट्स। No, but still. बट हाँ उर्दू में क्या प्रॉब्लम है? I don't understand. Exactly, मुझे नहीं समझ आई। Only speaker, वो बेचारी वो भी स्ट्रगल करती है। और क्योंकि माशाल्लाह आई एम अज्यूमिंग कि ये कोई असल में आर्मी ऑफिसर होंगे हमारे भाई, जो इतनी तेज बोल रहे थे, लग रहा था कि रट्टा उन्होंने लगाया हुआ है, हर बार वो बोलते हैं, तो वो समझ भी नहीं आ रहा था कि वो एक्चुअली बोल कह रहे। तो अच्छा नीचे वो चल रहे थे कैप्शंस उर्दू सबटाइटल्स। तो उसमें एक चीज उन्होंने ये कही, जो रेड और व्हाइट स्ट्राइप्स हैं उस पे आप खुद नहीं जा सकते, लेकिन आपका सामान जा सकता है। तो एंड में मैंने देखा युमना वो सिटिंग देयर, तो वो एक फाउल हो गया वहां पे। ब्लूप थी नहीं, मगर वो कहते हैं ना कि आपका सोल्जर जो है वो आर्मी टेरिटरी में मर चुका है अभी तक। हाँ वो तो अब आप कैसे उसको लेके जाएंगे, बचाएंगे? तो हाँ वो जो सज्जल जंप्स एंड it was good. It was very good. And then that interview was very good. The questions that are asked to the girls and how they answer. What do you think about Mahjabeen's answers? कि मैं आर्मी में ग्लैमर ऐड I like it. I really like. I was like, well done, Mahjabeen. And army needs to improve its branding. हाँ brand image. Brand image से मैं glamour. तो कहता है how would you do this by adding glamour to it? Mahjabeen काका brand image बहुत है आर्मी का. glamour की जरूरत नहीं है. लेकिन वो चूज हो गई है आर्मी में। चूज तो सारी हो गई है। नहीं बट ये बात कहने के बावजूद कि आर्मी की ब्रांड इमेज नहीं है। हाँ तो लेके क्या जाएंगी मेकअप अपना? मेकअप लेके फियर क्या कि मेरा मेकअप का बैग लगेज गुम हो जाए मेरा। व्हाई मेकअप कहती क्यों? कैनवस है।
व्हाई नॉट, और चूज हो गई हो कॉन्फिडेंस होती है तो वो choose घर हो- जाती है कहते हैं हाउ वाज इट एंड बेटर देन होम, better than- तो ये है। तो ये भी बड़ा अच्छा, वो कहती नाखून टूट गया मेरा, तो हड्डी टूटी है, टांग टूटी, इट्स ओके। वो रबिया कहती मुझे चुभ गया है, हाँ, कांटा चुभ कांटा। गया है, तो कहते कांटा जो चुभ जाता तो उनको तो नहीं। हाँ और आरजू मुश्किल था यार, जो वो हाइट अपना फोबिया करती है सरपास, मैं सोची थी यार ये बड़ा मुश्किल होगा इस पे रस्सियों पे और चलना। ये सबने किया है, हाँ। सब लड़कियों ने खुद ही किया है, वो पहली वाली एक्सरसाइज भी खुद ही की Exactly. है उन्होंने, ये दूसरी नहीं तो वाली ऑब्वियसली वो स्टंट्स थोड़ी हैं, बट मैं सोच रही थी कि जो रोप हाँ पासिंग वो रोप बड़ी तगड़ी थी, नहीं लेकिन नीचे उतरना फिर भी यार कम ऑन मुश्किल, मुश्किल होता फिर हाँ भी। नीचे उतरना मुश्किल होगा हाँ। कि वो उतर के कैसे आए होंगे नीचे, बट आए तो आई थिंक वेंडन। सबसे ज्यादा इजी कंफर्टेबल डूइंग दिस वाज सायरा, आरजू, हाँ शी वाज अ ब्रीज। हाँ हाँ सायरा ने बड़े अच्छे तरीके से, हाँ सायरा के वही वाली बात है, जैसे मैं रबिया की बात करूं, रबिया का तो फिर एक कैरेक्टर है, आरजू का बहुत कम सीन्स, डायलॉग्स भी बहुत कम, बड़े आगे जाके आई होप सो मैं देखना चाहूंगा। सायरा बड़े अरसे बाद ड्रामा कर रही हैं, तो मैं मुझे उम्मीद है कि उनका किरदार अगले एपिसोड के प्रोमो में देखा भी, ये ना रह जाए ना कि ओ यार प्यारी बहुत है, बस ये नहीं हमें चाहिए। हाँ There needs to be more क्योंकि to it. अभी तक जो है, क्योंकि और आपने एक इम्पोर्टेंट बात ये भी है कि एक माइनॉरिटी को आपने दिखाया है, Absolutely. तो मैं चाहूंगा कि इसकी एक सिग्निफिकेंस हो आगे जी, चल के सारे इसके लोग पास। घर जाते हैं तो वो भी बड़ा अच्छा होता है, इट्स वेरी नाइसली रैप्ड अप एट द एंड, वेरी गुड, बहुत फील गुड मजे का, जो हर बार हम कहते हैं, स्ट्रॉन्ग मैसेजिंग, इंस्पिरेशनल किरदार एंड इन इक्वल पार्ट्स एंटरटेनिंग, एंड द साउंडट्रैक इज जस्ट सो गुड। इस दफा आसिम अजहर का चला, बिटवीन ज़ेब अंगश एंड आसिम अजहर, जस्ट सो ब्यूटीफुल, बहुत अच्छा है, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। सो या वेल डन, मजीद तारीफ, well done all of the team, in the entire team of Sinfiyan. एंटायर टीम बहुत बहुत मजे का है। और Do we have any bones to pick with it? I don't think so, अभी तक except तो for the why the English, हाँ why the English my boys, but बस वही था। like it's the Pakistani army and like उर्दू में अगर, क्योंकि सब आर्मी में I'm sure there's पाकिस्तान, an answer for this, but I was just like why? हाँ I'm sure there's an answer to it. let's try and find out, Yes. किसको फोन करना चाहिए, फोन अ फ्रेंड करके फोन फ्रेंड करके, फोन अ फ्रेंड करके why आर्मी में क्या सिर्फ इंग्लिश बोली जाती है? पूछते हैं कि क्यों, क्या वो उसकी वजह होगी कोई ना कोई, बट बिकॉज दे मेड इट अ पॉइंट आल्सो जी कि इंग्लिश ओनली मैडम, जी बट ठीक है। वेरी गुड एपिसोड यार, बहुत मजा आया, बहुत मजा आया, बहुत मजा आया। जी। मूविंग ऑन टू लास्ट ऑफ ऑल, हम कहाँ के सच्चे थे? सच्चे थे जी, हम कहाँ के सच्चे थे। यार आखिरी का जो था ना 1 मिनट, जी उसमें बैंग हुआ है, बैंग हुआ है उसमें, नहीं हुआ? कि जो आके उससे बात करता है, जब वो बात करता है, वो कहता है कि आई एम सॉरी, मैं ये वो, और वो आगे से कहती है कि मशल ने तो मुझे बचाने की कोशिश की है। नहीं वो शी इज जस्ट बीइंग नहीं नहीं नहीं, मैं ये कह देता कुछ नहीं है, लेकिन कुबरा ने अपने इंटरव्यू में जो किया ना मेरे साथ, पता नहीं आपने वो देखा या नहीं देखा, कुबरा ने कहा कि आखिरी एपिसोड में ऐसी कोई रेवलेशन होगी कि आप सब लोगों ने कहना ओए ये क्या हुआ है, ओ ये हुआ क्या है। नो बट इज इट मेकिंग सेंस टू यू नाउ? It's become some sort of a thriller. But now. are you willing to give Asfar the chance now or no? No, not at all. You're still not at all. अच्छा नहीं, मेरा तो यही दोबारा reiteration है। But I think it's not going there. It's going somewhere else. मुझे तो ये बड़ा odd लगा इस पूरे एपिसोड में। For me, it was about how everybody is coming and trying to now apologize to Mehreen for what they've done. मतलब उसकी माँ के उसको कहती है असफर को कि तुम्हें मैंने माफ किया, लेकिन मैं अपनी बेटी ले जाऊंगी। ओ भाई, उसको तो माफ कर दिया। Can you forgive yourself? You are her first. The father is one of her क्या कहते हैं उसको? culprits. Culprits. You are another culprit. आपने तो abandon किया अपनी बेटी को। Main culprit ही है। आप मेन कल्प्रिट हैं। आपने क्या माफ करना किसी को? जो खाला है उनको कोई फोरसाइट और इनसाइट ही नहीं है। She has absolutely no insight. वो फिर भी कह रही हैं क्या ये वो, उनकी जो है वो eyelashes ही नहीं उतर रही। नहीं उतरी अभी तक। नहीं। And she just doesn't understand कि वो तलाक क्यों मांग रही है, तो वो दे क्यों नहीं रहा, तो है हाँ ये कैसे हुआ? She's not very insightful. नहीं अब तो कह रही है दे दो। अब कह रही है दे दो। वो कहता है कि नहीं अब मैं वक्त देना चाहता हूँ। Exactly, वो सही अक्लमंदी की बात करता है कि नहीं हमने बहुत कि मैं एक बार जो कहती है वैसा होगा, बट मैं I want to talk I would to her. like to think about it. No, I would like to talk to her. Exactly. मैं उससे बात करना चाहूंगा एक बार। हाँ। और फिर वो बात करने जाता है, और फिर वो कहती है कि, और फिर वो फ्लैशबैक चलना शुरू होता है
तो आई होप कि आप अगले एपिसोड में फाइनली बता दें यार कि मेरीन और मशल के बीच में हुआ क्या था आखिर। हाँ। और वो कहती है ना कि प्यार से बड़ा जहर कभी कभार कुछ नहीं होता। वो बड़ा इंपॉर्टेंट डायलॉग मशल ने बोला। कुछ तो होगा, कुछ तो है, कोई ना कोई गेम है भाई ये, कोई ना कोई ट्विस्ट तो है। क्योंकि कुबरा के इंटरव्यू के बाद मुझे लग रहा है कि ये इतनी सीधी चीज नहीं है। आपकी मिनमिन ने ऐसा नजर लगाया साउंड ट्रैक को कि उसके बाद से क्या तेरे बिन जो है वो चला ही नहीं चला तो चला ही नहीं, मतलब अल्हम्दुलिल्लाह लोग इज्जत करते हैं भाई, सुनते हैं हमारी बात को। वो खड़ी हो गई। नहीं, ये नहीं कि एक दफा भी चला हो पूरे, मैंने कहा कहीं तो मतलब है कि आपने ऐसा तेरे बिन को डुबियावे किया कि दुबियावे चल जाता ना उसकी जगह। हाँ कुछ तो चल जाता। बट ये बड़ा जबरदस्त किस जिस तरह से ये अब जा रही है, वही जो आप क्रिसेंडो की तरफ जा रही है, जो आप तरफ जा रही है। असवद को ऑफ कोर्स मैंने तो पहले भी कहा था कि उसका कसूर ऑफ कोर्स है और उसको माफी, लेकिन माफी उसको मांगनी पड़ेगी, जो कि अभी तक वो मांगता हुआ लग नहीं रहा मुझे। नहीं, इतना वो शर्मिंदा है। हाँ। और जिस पॉइंट से अब वो he needs to plead and beg because again जैसे मैंने आपको वैसे कहा था कि खाली असवद का कसूर नहीं है मेरीन के साथ जो हुआ है। मेरीन का breakdown is not just because of Aswad, it's because of her father, it's because of her mother, it's because of the way she was raised in that house. नानी ने जो बदसलूकी की कि वो आप मुझसे कड़वी बातें करती हैं, मेरे दिल को लगती हैं। मेरीन का सारा उसके साथ बिहेवियर, मामू मामानी का बिहेवियर, द फैक्ट कि असवद पिछले 5 साल से उसका भी कसूर आता है, बट ही इज़ नॉट द ओनली वन। तो या तो वो किसी को भी ना माफ़ करे और चली जाए किसी कैरेबियन आइलैंड्स पे और वहाँ जाके अपनी जिंदगी गुजारे, अदरवाइज एक बंदा क्यों ले? ही इज जस्ट वन ऑफ देम, ही इज नॉट द ओनली वन। नहीं तो बाकी तो कोई पिक्चर में अब नहीं रह गया। मामू जो नहीं, मामू और मामी जो है वो ऑलरेडी पिक्चर से आउट हो गए हैं। दादी पिक्चर से आउट हो गए हैं, माँ पहले पिक्चर से आउट है। तो असवद ही है ना पिक्चर में, तो असवद पिक्चर से आउट हो जाए तो पीछे कौन रह जाता है? नहीं तो असवद को माफी तो मांगनी पड़ेगी, जो कि वो असवद को माफी मांगनी। मैं आमना आपका नजरिया समझता हूँ, बट मुझे जेन्युइनली लगता है कि असवद के लिए भी मेरीन के साथ रहना अब इज नॉट द सोल्यूशन इवन फॉर असवद। ठीक है, क्योंकि असवद की भी जिंदगी में असवद गलत करता आ रहा है, असवद ने बहुत बुरा किया, असवद एक कंफ्यूज्ड और टॉक्सिक किरदार है। उसके एक्शंस की वजह से जो भी उसके साथ हुआ वो हुआ, लेकिन वो हुआ तो सही ना। एट द एंड ऑफ द डे ही इज आल्सो अ ह्यूमन बीइंग, और वो कितना और टोल अपने ऊपर ले सकता है। जो मशल की वजह से उसने सहा, या जो भी उसकी अपनी बेवकूफी और गलतियां थी, मेरीन को उसने किया, और उस वजह से अब जो गिल्ट में जाएगा, मशल वाली गिल्ट उसको पहले थी, अब वो मेरीन वाली गिल्ट में रहेगा। तो वो कैसे इस डायनामिक में और अपनी जिंदगी गुजार सकता है? इसका बहुत जरूरी है सबका। वो सबका यही है कि वो सब इससे निकले। ये पूरा खानदान ही टॉक्सिक खानदान, जो पागलों का ये खानदान है, पागलों का ये कुंबा है। ये मैं नहीं कह रहा, ये माहिरा ने भी अपनी इट्स अ टॉक्सिक फैमिली। इन ये सब इससे निकले, अपनी अपनी जिंदगी को जिए, सब वेकेशन पे चले जाएं, सब यूरोप जाएं। एक बंदा एम्स्टर्डम जाए, एक बंदा पेरिस जाए, एक बंदा बर्लिन जाए, सब जाएं, अपनी अपनी पार्टी करें। एक हाँ, बस उधर ही रहे सब। अच्छा, उधर ही रहे, उधर ही कोई छोटा मोटा ठेला लगा ले, छल्ली बेचे वहां पे। कहती है मेरीन कि उसने मुझे मारा नहीं, उसने मुझे बचाया है। यही तो मैं कह रहा हूँ, ये कोई गेम है भाईजन, ये कोई गेम है। मुझे नहीं लगता, मुझे लगता नहीं, ये मैं वरना कुबरा को फोन करना है, मैंने फोन अ फ्रेंड। बेशक, मेरे ख्याल से जैसे प्ले ऑफ। नहीं, ये कोई गेम है, ये कोई प्रॉपर कोई ट्विस्ट आने वाला है। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ। अब मैं नहीं, ये इतनी स्ट्रेट फॉरवर्ड बात नहीं है। ठीक है, बहुत मेजर ट्विस्ट आने लगा। और अब मेरे ना वो एक्सपेक्टेशंस बढ़ नहीं है, और क्या अब मुझे हो रहा है मैं, क्योंकि ऑब्वियसली इस बात के बाद तो मेरी भी बढ़ गई है, क्योंकि हम इसको देखते आ रहे थे। हम एक बड़े एक मायोपिक किस्म का पॉइंट ऑफ व्यू था कि मेरीन और असवद के साथ क्या होगा एंड में, कि बस यही कि ये कहानी क्या है कि बट हमने एक चीज बड़े कन्वीनियंटली भूल गए कि मशल की कहानी अभी खत्म नहीं हुई। हमें लगा कि मशल में भी हमने देखा है कि मशल अगला पूरा एपिसोड ऐसा लग रहा है कि मशल और मेरीन का है, स्टिल अराउंड, कि वो पूरी उनकी एक कॉन्वर्सेशन, अभी वो क्लोजर नहीं मिला हमें। और वो कुबरा ने भी जब बात बताई ना, तो अब मुझे अंदाजा हो रहा है कि ये कहानी मशल और असवद की तरफ नहीं जाएगी, क्योंकि माहिरा ने भी अपने इंटरव्यू में यही बात की कि एट द एंड ऑफ द डे ये मशल और मेरीन की कहानी है। सो इंटरेस्टिंग, there is more to it. 2 episodes left. I think so. हमें ये इंडिकेशन हुई थी कि शायद 27 को
या अगले हफ्ते मतलब खत्म हो जाएगा, जी। बट अब पता चल रहा है कि 9 जनवरी को नया ड्रामा शुरू होगा जी, संगे माँ इसकी संगे जगह, माँ, जी। विच वुड मीन दैट प्रोबेबली 2 मोर संगे माँ भी संडे को ही होगा। हाँ जी, ओह डैम। जो भी चढ़ गए भी संडे को होगा। जी डैम, ठीक है। कुछ हम फिगर आउट कर लेंगे हमें आपके करना लिए, पड़ेगा। आसानी के लिए। जी। बट अच्छी किस्त मायरा की अदाकारी, जी। कुबरा की अदाकारी, Of course। उस्मान की अदाकारी, सबकी। उस्मान ने बहुत अच्छा काम किया है इस ड्रामे में, बहुत अच्छा काम किया। वो जो आंसुओं के साथ माँ को बताता है असवद पूरी जी। बात कि गलत समझ रहे थे, मेरीन को गलत समझा, और मशल ने मेरीन ने मशल को नहीं मारा, मशल ने मेरीन को कत्ल करने की कोशिश की है। और फिर शब्बो ने गलती से गैर मिला नींद Really, it was very led to all the right questions. मैंने पूछा कि तुम्हें कैसे पता है, शब्बो ने बताया। अच्छा बहरहाल अब रेवलेशन क्या होगी मुझे नहीं पता, क्योंकि मेरीन ने अपनी डायरी में ही लिखा कि बात कर रही थी और फिर उसको नींद आना शुरू हो गई। हाँ। तो बचाने की क्या कोशिश की, अनलेस उसने खुद वो चाय पी ली या क्या किया, मुझे नहीं समझ आई। मुझे ये नहीं समझ आई कि मैरी ने वो डायरी लिखी कब। जब ये पूरी इनकी लड़ाई हुई, हाँ। फिर उसके बाद सुलह हुई, चाय पी के उसने कहा कि मशल को नींद आना शुरू होगी, उसने नींद की गोलियां वाली चाय पी हुई थी। ये कमरे में आई, इसने डायरी लिख ली और ये कमरे में थी, फिर वो पता चला मशल वो मर गई और फिर पुलिस आ गई उसको, तो ये डायरी लिख चुकी थी। ठीक है, वो उठ के वो कहती मुझे डायरी चाहिए अपनी। हाँ, मुझे डायरी चाहिए। ठीक है। शायद वो एक और एंट्री करनी चाहती हो कि असल में यूं हुआ था। अब मेरे देखे ना, मेरे अब सारे वो रडार्स खड़े हुए हैं कि ये हो, अब कुछ हो। अब आपको ट्विस्ट चाहिए। हाँ मुझे चाहिए ट्विस्ट भाई, मैं बता रहा हूँ नीना नीना मुझे ट्विस्ट चाहिए अब। नीना ने तो नहीं वादा किया, कुबरा से कहें आप। नहीं बट मैं नीना को अब एड्रेस करूंगा ना, हम कहाँ किसी नीना आई रियली वांट अ ट्विस्ट, तो मुझे ट्विस्ट चाहिए भाई। अब ये अगर ट्विस्ट ना आया तो फिर मैं जी अब वेट करेंगे हसन की ट्विस्ट का कि पता चले हसन डांस फिर एक रोने का बेचारा हसन का यही काम रह गया, हसन रोने रोता रहता है। आई होप देयर इज अ ट्विस्ट, आई होप देयर इज अ ट्विस्ट, वो होगा क्या बट ये अब ये, और इस बार कोई स्पॉइल नहीं कर सकता बिकॉज़ नॉवेल में वो नहीं है, तो फिर बताएं फिर अब आप लोग भी यू रन योर इमेजिनेशंस वाइल्ड, और अपने इस हमारे कमेंट सेक्शन में अपनी अपनी थियरीज, अपनी अपनी कॉन्स्पिरेसी थियरीज, अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यूज और अपनी अपनी प्रेडिक्शंस हमें बताएं। एक बड़ा आपको हर लास्ट में बताया था, एक प्रेडिक्शन बड़ा क्यूट था। क्या? कि वो चली जाएगी और फिर कैमियो होगा फवाद खान का। बड़ा अच्छा किसी ने हमारे उस पर कमेंट किया, उसने कहा कि मेरीन असवद को छोड़ देगी और उसकी जिंदगी में जो नया इंसान आएगा वो फवाद खान का कैमियो होगा। हम बड़े खुश होंगे। शी इज एंडेड अप विद द राइट। क्या पता ये हो जाए, हो भी सकता है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जी हसन, तो ये थे आज के ड्रामे। कुछ और आप ऐड करना चाहिए? नहीं, मैंने ख्याल है काफी हो गई है और काफी देर भी हो गई है। सुबह नाश्ते को सोचते हुए आपके पराठे जो है वो आपका इंतजार करेंगे। अब हम घर चलते हैं। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। कल जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था, मदिया इमाम का इंटरव्यू आपको देखने को मिला, उसके ऊपर भी अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। परसों में और आमना हाजिर हुआ आपकी खिदमत में एक और ईयर एंडर वाली हॉट बाइट्स के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिए, सब्सक्राइब करें अगर आपने नहीं किया, ये आपकी तरफ से हमारे लिए न्यू ईयर गिफ्ट होगा। खुदा हाफिज।